को दे भी दिया, प्रसाद हो गया, खा लिया, ऐसी कुछ प्रैक्टिस इनकी रही होगी, है ना। ओके, तो हाँ, तो इसीलिए वो दोनों चीजें हो सकती है, सीधे मारो बलि, तो मतलब एक हो सकता है जो है कि सीधे भी मार ही देते होंगे, ऐसा थोड़ी कि नहीं मारते होंगे, लेकिन हाँ, बलि में थोड़ा क्या है कि हाँ थोड़ा सा मौज मस्ती ज्यादा हो जाती है, एंटरटेनमेंट ज्यादा हो जाता है, वो वाली बात है कि हाँ लो हाँ हाँ मारो भाई मारो, ठाकुर मारो, वैसी वाली कहानी हो जाती है, तो शायद ज्यादा एंजॉय करते होंगे लोग, तो जो है इसलिए वैसा वैसी वाला होगा। ओके, आगे जो है कोई भी ऐसा बोलिए और animal sacrifice, including horse sacrifice was practiced by all the Indo-European communities. Okay, horse is regarded as an indispensable trait of the Aryan culture. तो आर्यन मतलब घोड़ा। अच्छा, तो जो है आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी महाभारत नहीं देखी? मतलब देखा है, बिल्कुल नहीं देखी, मैं ऐसा जानना चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं देखी। ओके, ठीक है, अगर महाभारत देखी है तो तुम्हें वैदिक कल्चर बड़ा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है, अगर रामायण महाभारत आप लोग जानते हैं तो डेफिनेटली वैदिक कल्चर बहुत समझ में आएगा, लेकिन अगेन नॉट रिलेटेड टू दी जो है एग्जाम महाभारत रामायण, इट इज जस्ट कि हाँ डिस्कशन समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ओके, और वैसे भी समझ में आएगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, टेंशन मत लो। ओके, सो ओके, सो हॉर्स इज रिगार्डेड एज एन इंडिस्पेंसेबल ट्रेड। तो पहली बात तो मैं बता दूं कि ये महाभारत युग तक हम पहुंच रहे हैं, पहले रामायण होगी फिर महाभारत होगी। ओके, तो जो है हम उस युग पे पहुंच रहे हैं, और याद करो उसमें डायलॉग हुआ करते थे, आर्य ऐसा कर दीजिए, आर्य आपने वैसा कर दिया, वगैरह वगैरह, आर्यवर्त से आ रहे हैं, राइट, वो कहानी याद आ रही है, ये वही आ रहे हैं, उन्हीं की बात हो रही है, तो ये आ रहे हैं। अब ये आर्य जितने भी आते थे सारे घोड़े पे आते थे, तो जो है घोड़े पे है इनके पास, तो घोड़ा होना भी चाहिए, कोई भी पैदल नहीं आया कहीं, तो भाई घोड़ा होना चाहिए, राइट। तो इट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द लाइफ ऑफ द अर्ली इंडो यूरोपियंस। तो आ उधर से रहे थे, तो ये जो हॉर्स कल्चर है ये इंडिया का नहीं है, ये बाहर से आया है, तो इंडो यूरोपियन और सेंट्रल एशियन और वगैरह वगैरह उस सब लोगों के पास घोड़ा होगा। तो टर्म अश्व, हाँ, तो टर्म अश्व जो है हॉर्स ऋग्वेद में लिखा गया है, एंड इट्स कॉग्नेट्स संस्कृत में दिखते हैं, अविस्तान में दिखते हैं, ग्रीक में है, लैटिन में है, बाकी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में है, ठीक है। इन इट्स वेरियस फॉर्म्स द टर्म अश्व occurs 215 टाइम्स इन द ऋग्वेद, नो अदर एनिमल्स इज मेंशन्ड सो फ्रीक्वेंटली। इतना तो प्यार किसी जानवर से नहीं था इनिशियली जितना घोड़े से। बाद में अगला कौन सा एनिमल बहुत प्यारा हो जाएगा? नहीं यार, काऊ। काऊ भाई, लड़ाई काऊ की है, कैसी बात कर रहे हो, ठीक है। तो अगला जो एनिमल है जो इंपॉर्टेंट है दैट इज गो। तो टर्म गो यानी काऊ 176 बार आया है, उसके बाद जो है बुल है 170 टाइम्स, फिर टाइगर और राइनोसोरस जो जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रॉपिकल एंड मॉडरेटली टेम्परेट क्लाइमेट ऑफ इंडिया है आर एब्सेंट इन द कोल्ड कंडीशन। तो ये जो है कहानियां हैं जनरली जो है मतलब आपको गाय सुनने को मिलेगा, आपको बुल सुनने को मिलेगा, टाइगर और राइनोसोरस थोड़े से जो है नहीं मिसिंग है। रीजन ये है कि ये ट्रॉपिकल उसका क्लाइमेट के एनिमल्स है, ये वहां आपको नहीं मिलेगा। Similarly, other tropical and moderately temperate zone animals such as lion, deer, buffalo, elephant have few references in this text. In contrast to these made to the horse, cow and bull. तो सबसे ज्यादा horse, cow and bull तीन जानवर सबसे important. Okay, okay. So that shows कि हाँ Central Asian influence वहाँ रहा है. Though the Vedic people frequently pray for प्रजा and पशु, तो जो पूजा जो हो रही है वो पूजा भी इसीलिए हो रही है कि हमको प्रजा मिले, बच्चे मिले और पशु मिले, कैटल मिले। तो दो लोगों के लिए जो है मेन इनकी सारी पूजा है। ओके, तो जो है इवन घोड़ों की डिमांड करते हैं भगवान से कि भगवान हमको घोड़े दे दो, हजारों में घोड़े दे दो। ओके, तो हॉर्स डोमेस्टिकेशन की बात करें, नॉट ओनली रेफर टू इंडिया, बाकी इसमें बात करते हैं। तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द हॉर्स इज फाउंड इन द साउथ यूराल रीजन। तो यूराल साइड से जो है आपको अगेन तो सेंट्रल एशिया यूराल है ना, वो जो ब्लैक सी वाला जो पार्ट है वहां से मिलता है, एंड इट इज अराउंड 6000 बीसी। ओके, जनरल यूज में आते आते वो 2000 बीसी हो गया। तो पहली बार वो 6000 बीसी के आसपास कहानी शुरू हुई थी, बाद आते आते 2000 बीसी अभी वो महाभारत वाला रथ है। ओके, तो इंडो यूरोपियंस वाइडली यूज्ड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स, इस्तेमाल करते थे वो ये रथ, ठीक है, व्हिच आर वेल नोन टू द वैदिक अवस्थान एंड होमरिक टेक्स्ट, ठीक है। तो बाद में जब ये इंडिया में आया तो इंडिया में भी धीरे धीरे रथ इस्तेमाल होने लगा, चैरियट रेस हुआ करती थी, वजपे जो है prescribed in the Vajpayee sacrifice of the later Vedic text was also a Greek practice and is fully described by the Homer. अविस्तान इज रिलेटेड टू ईरान, ईरान का टेक्स्ट है। ओके, तो धीरे धीरे जो है अभी हम देखेंगे कि जो है होमरिक इज अगेन काइंड ऑफ ग्रीक। ओके, एग्जैक्ट प्लेस नहीं बता पाऊंगा मैं अभी, है ना, कि हाँ ग्रीक जहां तक मुझे याद आ रहा है कि हाँ उसी साइड यूरोपियन साइड ही थोड़ा सा है होमरिक टेक्स्ट की बात जो हो रही है, ठीक है। होमरिक
फील। ओके कूल, हाँ वही ऐसे कुछ याद आ रहा था। ओके तो चैरियट रेस वगैरह किया करते थे, ये भी शौक थे भाई, हाँ कि रथ की रेस हो रही है। ओके तो धीरे धीरे ये सारे शौक शुरू होंगे। शौक शुरू होने के लिए क्या होना चाहिए, जेब में पैसे होने चाहिए, तो वो अभी नहीं है, अभी शुरू में इतना शौक नहीं है। तो जो आपका जो वैदिक पीरियड है उसमें अभी इतना शौक होगा एग्जिस्ट नहीं करता, ग्रेजुअली जो है। ओके am I audible, everything is fine, या ओके। सो जो है हाँ, तो वजह पे इज अ काइंड ऑफ जो है सैक्रिफाइस है ना, वो उसमें भी जो है घोड़े को मार दिया जाता है। अगर आपने अश्वमेघ का नाम सुना है तो अश्वमेघ जैसा ही वजह पे है। तो अश्वमेघ में क्या होता है, तो अश्वमेघ किया गया, तो ये देखो धीरे धीरे शौक बढ़ेंगे। ओके और समझेंगे, अभी शौक का टाइम आने दो फिर समझेंगे, अभी थोड़े आगे की बात नहीं करते। तो वजह पे मान लो कि एक सैक्रिफाइस है। ओके तो हमको हॉर्स सैक्रिफाइस की जो है रिमेन्स मिले हैं। तो देखो अगर नॉर्मली मारा गया होगा तो क्या होगा कि आपको दिख जाएगा कि यहाँ प्यार से काटा गया है, समथिंग गला काटा गया है और फिर जो है मारा गया होगा समथिंग। लेकिन जो है जब बलि दी जाती है तो वो एक झटके से काटा जाता है, तो अब जो बोन मिलेगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी रेदर देन जो है अगर नॉर्मल जो है उसे मारा जा रहा है खाने के लिए। ओके तो वो बोन से थोड़ा सा आइडिया लग जाता है समथिंग कि कहाँ पे क्या है। Remains of horse and horse furnishing dating to 1400 BC later appear in the burials of the Gandhara grave culture in the Swat Valley situated in the northwest frontier in Pakistan। तो वहां से हमको थोड़े पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से हमको थोड़े इसके रिमेन्स वगैरह मिले हैं। देन पिट ड्वेलिंग, अगेन पिट ड्वेलिंग वाज यूज्ड बाय देम, वाज डन बाय देम। तो इसके जो है इसके जो हमको पिट ड्वेलिंग के वो जो मिले हैं जो है अवशेष दैट इज गुरजा होम नियर श्रीनगर इन कश्मीर और हरियाणा में कहीं पे। ओके क्रिमेशन, क्रिमेशन ये जो प्रैक्टिस है ये जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया के लिए तो अननोन थी। ओके इंडिया के लिए तो अननोन थी कि हाँ जो है कौन जो है क्रिमेशन करते थे समथिंग। ओके तो बुर्जा होम जो है, अच्छा ये साइट्स हाईलाइट करने को बोल रहे हो क्या? नवन नवन ये वाली जो साइट्स वगैरह बोल रहे हो क्या और हाईलाइट करना है? ओके ठीक है, बट ये वो वही साइट्स हैं जो अभी हम जो है लिथिक एजेस में बात कर रहे थे ना, बुर्जा होम वगैरह वहां भी थे। तो वही सब है, मतलब कुछ अब तो जो है बहुत पहचाना पहचान आ जाएगा। और अभी आगे जो है सिर्फ मैप में ही बात करूंगा मैं आगे जाके, ठीक है कि मैप में ही ये उधर से उधर हो गया समथिंग। ओके तो क्रिमेशन, ओके सो लाइक द यूज ऑफ द हॉर्स क्रिमेशन डेवलप्ड एज एन आर्यन ट्रेड। तो ये भी आर्यन ट्रेड है कि हाँ डेड बॉडी को जला दिया जाए। अब देखो जलाने के पीछे क्या सेंस, क्या है लॉजिक, क्या है जलाने के पीछे, डेड बॉडी को जला देते हैं। ओके तो ये मानते हैं कि फायर इज द मीडियम बिटवीन मैन एंड गॉड। ठीक है तो वो मीडियम है। तो जो यज्ञ करते हैं, हवन जो बेसिकली करते हैं ना, जिसमें स्वाहा कहते हैं, तो स्वाहा तो बेसिकली हम किसके नाम पे कि हाँ भगवान के नाम पे ये स्वाहा। तो ये जो चीज है वो सीधे भगवान के पास पहुंच गई, क्योंकि जो है वो जाता भी ऊपर ही है जल के। तो लोग मतलब वो फीलिंग ऐसी है उसके पीछे, जो बेसिकली सेंटिमेंट्स है या जो थॉट है वो ये है कि जब आपने उसे जलाया तो वो वैपरेट हो जाएगा और वो जाके मिल जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर भगवान के पास चला जाएगा समवेयर। या फिर हाँ बिल्कुल ये भी कह सकते हो कि वो पंच तत्व में मिल जाएगा, तो पंच तत्व ही कॉमन चीजें हैं, तो वो उनमें मिल जाएगा तो भगवान के पास पहुंच जाएगा। तो इन दैट वे जो है अगर डेड बॉडी है तो इंस्टेड की जो है उसको जो है जमीन में बरी किया जाए, उसकी जगह क्रिमेट कर दिया जाए। एक और रीजन है, एक और रीजन ये है कि हो सकता है कि अब जो है मतलब देखो अगर सेडेंटरी लिविंग होती है ना, तो सेडेंटरी लिविंग में जो है आप क्या है कि वहीं पे है उधर पास में ही जो है कहीं आप शमशान बना सकते हैं, वहां पे उनको बरी कर सकते हैं। ठीक है एंड नाउ बिकॉज जो है ही मान लो कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या जो है जो जिनकी डेथ हुई है किसी के पेरेंट्स हैं। ओके तो नाउ जब उनकी डेथ हुई है तो बिकॉज यू लिव देयर तो यू नो कि हाँ इनकी यहाँ पे जो है हमने इनको बरी किया था, उसके साथ मटके वटके सब रखे जा रहे थे। लेकिन जब मेरा कोई घर ही नहीं है तो मैं कहाँ पे छोड़ के चला हूँ? नोमैडिक लाइफस्टाइल में अगर मान लो ग्रैंड पेरेंट्स या फिर जो है पेरेंट्स अगर जो है मान लो एक्सपायर होते हैं किसी के, तो इन दैट केस वो कहाँ पे छोड़ के चला आएगा? तो इट्स बेटर कि वो भगवान को समर्पित कर दे। ठीक है कि हाँ उसको जो है पंचतत्व से मिला दिया गया, चीजें सॉल्व हो गई। राइट तो जो है अच्छा पहले हो सकता है बरियल भी करते रहो। एक और रीजन ये हो सकता है कि लैंड ना बची हो, बट इतना तो कभी इतनी तो जमीन यूज नहीं करी होगी लैंड ना बची हो। तो वो तो मैं नहीं मान रहा कि ये एक रीजन हो सकता है कि लैंड कम पड़ गई हो समथिंग। मैं मान रहा हूँ कि हाँ जो है जो जो ये है ये फीलिंग है कि हाँ ठीक है वो पंचतत्व में विलीन हो गए समथिंग, और या फिर जो है भगवान के पास पहुंच गए थ्रू अग्नि। दैट इज अ मोर जो है लॉजिकल थॉट बिहाइंड इट। ओके so Harappan's practice earth burial as we have studied previously and this underwent a distinct change in the later phase। तो अब जो है बरियल खत्म हो गया इंडिया में और नाउ इट इज ओनली अबाउट द क्रिमेशन। आगे जाके सिर्फ और सिर्फ क्रिमेशन बचेगा। ओके तो
अगर ये क्रिमेशन की बात करें तो आर्कियोलॉजिकली उधर जहाँ यूरोप साइड मिला था हमको 5000 4000 BC के आसपास. However, it is not clear when and where this practice was adopted by the horse users, but around 1500 BC they practiced it in both European and Asia, including the Chinese part of Eastern Central Asia. तो धीरे धीरे जो है 5000 4000 से शायद कभी स्टार्ट किया था, और फिर ये जो प्रैक्टिस क्रिमेशन वाली प्रैक्टिस है ये काफी पॉपुलर हो गई, काफी फैल गई. इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अर्लीस्ट वही स्वाट वैली के आसपास मिलता है. ओके, तो ओके इन द सेकेंड हाफ ऑफ द, आई थिंक ये येलो पार्ट ही स्वैट वैली है शायद. हाँ, ये वाला पार्ट, दिस इज स्वैट वैली, दिस पॉइंट. ओके, फायर कल्ट. तो अब यहाँ से जो है हमें ये समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ फायर कल्ट जैसा है. फायर के में लोगों की बड़ी श्रद्धा है, काफी मानते हैं इसको. ओके, अग्नि को काफी पूजा होती है. तो फायर कल्ट इज कंसीडर्ड टू बी अ स्पेशल ट्रेट ऑफ बोथ द इंडो आर्यंस एंड इंडो ईरानियंस. तो चाहे वो इंडिया के इधर आ गए, चाहे वो इंडो ईरानियंस हो गए, सब में जो है फायर को लेके बड़ी श्रद्धा है. ओके, तो एनिमल सैक्रिफाइस वाज एन इंपॉर्टेंट आर्यन रिचुअल. हाउएवर, गिवन इट्स ऑलमोस्ट यूनिवर्सल प्रैक्टिस अमंग pastoral tribal people, it is difficult to make much of it. Earlier Syrians did not raise cattle for the sake of milk and dairy product. अब वो जो है दूध और डेयरी प्रोडक्ट के लिए कैटल रेज नहीं करते थे. उनका मेन मोटिव जो हुआ करता था दैट वाज मीट. ठीक है, early pastoralists were great meat eaters. Rituals and animal sacrifices may have been evolved because of the need of non-vegetarian. है ना. तो ये जो sacrifices जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, these must have been evolved due to ये जो हैबिट इनकी non-vegetarian. ओके, तो हॉर्स का डिस्कशन हम कर चुके हैं. ओके, तो दो मंत्र डिवोट किए गए हैं जो है उसमें आपके ऋग्वेद में हॉर्स सैक्रिफाइस के लिए. ठीक है, इन द 10th बुक ऑफ द ऋग्वेद द लेडर वैदिक टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म द सैक्रिफाइस इनटू अश्वमेध. अब क्या है कि इसमें जो किताबें लिखी गई हैं ऋग्वेद में वो 1 से 9 तक लिखी गई, सॉरी 2 से 9 तक लिखी गई हैं. तो कहानी समझो क्या है. 2 से सेकंड से 9th तक की कहानी लिखी गई है ऋग्वेद. ओके, और जो है जो फर्स्ट एडिशन है और जो 10th एडिशन है वो बाद में ऐड हुआ है, लेटेस्ट एडिशन ऐड हुआ है. क्यों हुआ होगा ऐसा? क्या लगता है? फर्स्ट एडिशन और 10th एडिशन जो किताब है, जो ऋग्वेद की जो किताब है वो 10 किताब है. उसमें पहली और 10वीं जो है वो बहुत बाद में लेटेस्ट एडिशन है. मतलब वो जो है ऋग्वेद एरा खत्म होते होते लिखी गई है. ऐसा क्यों हुआ होगा, थोड़ा समझाओ मुझे, है ना. दिमाग लगाओ जल्दी से. या ओके, सो बेसिकली जो है क्या हुआ होगा उस 400-500 साल के टाइम में. any of they get more info later on, or no history present during transition period, realize that they found something significant which was not mentioned in that. Okay, make sense somewhat. तो क्या हुआ होगा सोचो. बेसिकली क्या हुआ होगा कि जैसे देखो यहाँ पे क्या है कि ये कह रहे हैं कि 10वीं किताब में जो हॉर्स की बलि की जो कहानी थी उसे अश्वमेध कर दिया गया है. ठीक है, 10वीं किताब में उसी जो पहले नॉर्मल हॉर्स की सैक्रिफाइस मौज मस्ती में होती थी, अब जो हॉर्स काटने की जो सैक्रिफाइस है, अब इसको जो है हॉर्स की जो सैक्रिफाइस है बेसिकली अब उसको एक पूरा रिचुअल क्रिएट कर दिया गया है अश्वमेध. तो होता क्या है कि टाइम के साथ सोसाइटी ग्रो कर जाती है और जो पीछे वाली थॉट्स होती हैं वो ऐसा लगता है ये तो बहुत ही जो है मतलब एलिमेंट्री है, रोड है, ये जो है सही नहीं है. तो चेंजेस, बिल्कुल अमेंडमेंट्स की जरूरत होती है कि हाँ लोग अब जो 400 साल बाद वाली सोसाइटी है वो उसको एक्सेप्ट कर पाए. फॉर एग्जांपल महाभारत में चेंजेस कई बार हुए हैं. वो जो है जो अपडेटेड वर्जन है जो आप देख रहे हो आज, वो बहुत ज्यादा अपडेटेड वर्जन है. ओके, और उसमें तुम्हें बहुत सारी चीजों के रीजन दे दिए गए हैं ताकि तुम एक्सेप्ट कर पाओ. जैसे कि जो है जो पांचाली हैं, जो है द्रौपदी हैं, उनके 5 पति हैं. राइट, अब इस बात को तुम कैसे एक्सेप्ट नॉर्मली नहीं कर पाओगे. अगर तुमसे कहा जाए कि 5 लोग गए और 5 ने उससे शादी कर दी, तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे. राइट, तो उसके पीछे रीजन दिया गया कि हाँ अर्जुन गए थे लड़ने, वो वापस से क्या है तो उनकी माँ ने कह दिया कि 5 लोग खा बांट लो, तो उन्होंने शादी कर ली 5 से. वो अमेंडमेंट है जो आगे दिया गया कि हाँ ठीक है आगे की सोसाइटी इसको एक्सेप्ट कर पाए. बट द ट्रूथ इज उस समय पॉलीगैमी एग्जिस्ट करती थी, है ना. पॉलीएंड्री एग्जिस्ट करती थी एंड एक महिला जो है कई पुरुषों से शादी कर सकती थी. दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी.
तो वो एक्सेप्टेड था, बट वो आज के हिसाब से एक्सेप्टेड नहीं था। तो इसी हिसाब से जो है उसमें कई सारे आगे जाके चेंजेस होते हैं। सिमिलरली उस समय भी वो फर्स्ट और 10th जो है ऐड किया गया होगा, सो दैट 10th वैदिक अमेंडमेंट 1000 BC। ओके, सो व्हाई फर्स्ट रिटन इज लास्ट, क्योंकि वो इनिशियल चीजों को एक्सप्लेन करते हुए कि हाँ, जैसे जीरोथ लॉ आया होगा आई डोंट नो कि आप समझ पाओगे कि नहीं, कि थर्मोडायनामिक्स में जीरोथ लॉ है कि हाँ ये फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ आया था, लेकिन एक ऐसा लॉ है जो इनिशियली इसको सपोर्ट करता है, तो वो जीरोथ लॉ दिया गया, उसका नंबर थर्ड भी रख सकते थे पर जीरोथ रखा गया क्योंकि वो बाद में आया था। ओके, सो जो है हॉर्सेस के बाद आगे जो है बफेलो की सैक्रिफाइसेस शुरू हुई, तो शक्ति जो है, शक्ति की पूजा शायद होने लगी थी, तो उनके लिए जो है बफेलो की सैक्रिफाइस आपने देखा भी होगा बहुत सारी मूवीज में कि हाँ बफेलो की सैक्रिफाइस हो रही है। देन ये जो टर्म है स्वास्तिक, ठीक है, तो स्वास्तिक जो है काफी एंशिएंट सिंबल है और जो है आपको दिख ही रहा है कैसे बनता है एक्सेट्रा। हाँ, तो ये पॉपुलर तब हो गया जब नाजीज ने इसको यूज कर लिया, राइट, और ये पहले भी यूज में था, मतलब ऐसा पहले भी था, एग्जिस्ट करता था, है ना, लेकिन जो है इसका कोई वैदिक लिटरेचर में जो कहीं ऐसा कोई जिक्र नहीं है। पुराना जो है जो सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन पे भी दिखा है और जो है बाकी उस समय के जो लिटरेचर है उसमें भी दिखा है, बट वी डोंट नो द मीनिंग, हमें नहीं पता मीनिंग क्या है, लेकिन हाँ जो है कुछ कहीं किसी से रिलेटेड था समथिंग। ओके, उनकी बुक्स वगैरह में भी यूज करते थे, तो उन्होंने जो है हिटलर ने जब इसको यूज कर लिया तो काफी पॉपुलर हो गया। तो टर्म अपीयर्स इन द अर्ली क्रिश्चियन सेंचुरी व्हेन इट हैड एन ऑस्पिशियस कनोटेशन इन religious art. According to scholars, swastik symbols originated in Ilam. तो इलाम इज बेसिकली ईरान से भी पुराना कल्चर है, वहां से कहीं ये आया था, कहीं स्टार्ट हुआ था। ओके, अब दिस इज जो है मच अर्लियर देन 2000 BC समवेयर, और ओके सॉरी ईरान में आया था और उसके बाद ये जो है हड़प्पन कल्चर में दोबारा देखने को मिला है। ओके, तो नाउ यू कैन जो है यू कैन से कि हाँ जो है स्वास्तिक जो आज हम इतना इसको जो है मान रहे हैं, है ना, कि हाँ इतना ये है, क्या बोलते हैं, इतना सेक्रेड है समथिंग, बट स्टिल लॉजिकली वी डोंट नो कि हाँ कहाँ से है, क्या है। सबसे पहले ईरान साइड में कहीं देखा गया था, तो नाउ यू कैन से कि हाँ जो है क्या चक्कर क्या है ना, जो आज हम बहुत सारी चीजें आंख बंद करके मान ले रहे हैं, वी इवन डोंट नो कि वो क्या हो रहा है। खैर एनीवे, so it appears that by this time it has been adopted by the Aryans and in the early centuries of the Christian era it came to be regarded as a symbol of Brahmanical culture। तो आगे जाके ये ब्राह्मणिकल कल्चर का पार्ट बन गया, ठीक है, और उसी के साथ जो है एसोसिएट कर दिया गया, उसके साथ जाना जाने लगा। ओके, तो बिकॉज़ ही वाज वन एंड थॉट देम टू बी रेशियली सुपीरियर एक्चुअली, सो हाँ ओके यस, तो जो है नाजी हिटलर ऐसा सोचते थे, तो ज्यूज जो है वो रेशियली जो है सुपीरियर नहीं है या सही नहीं है, उनको खत्म करना है, जो आर्यंस हैं वो जो है रेशियली सुपीरियर है। ओके, तो जो है हाँ, तो दैट वाज द थॉट। अब देखो अगेन ये बात आई ना, हम लोग आर्यंस हैं क्या, है ना, तो हम पता नहीं क्या है, मतलब ये सब खत्म हो चुका है, सब मिल चुका है, ऐसा कुछ भी जो है एग्जिस्ट नहीं करता कि हम आर्यंस हैं कि द्रविडियंस हैं कि क्या है, सब कुछ एक है, और ये सब हाँ दिस इज काइंड ऑफ कि हाँ रेस में आप विश्वास रख रहे हो। देखो अब क्या है कि जो है ऐसा कैसे पॉसिबल है, हाँ तो मिक्स्ड बैग, मतलब ऐसा कुछ जो है उसमें सच यही है कि हाँ ये मिक्स्ड है, सब कुछ मिक्स्ड है ना, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई प्योर रेस जैसा कुछ एग्जिस्ट करता हो, इम्पॉसिबल है ना, वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि कोई जो है प्योर रेस जैसी कोई कहानी हो, ठीक है, तो सब कुछ मिक्स्ड है, सब कुछ जो है मिला हुआ है। जो हम परकोलेशन या जो मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट नहीं है, ऐसा नहीं कि इंडिया ही आ रहे हैं लोग, इंडिया से वापस भी तो जा रहे हैं लोग, तो जो है ये आए गए ये सब चल रहा है, राइट। तो देयर इज नथिंग लाइक कि जो है कोई रेस है या हम आर्यन है और आप द्रविडियन है, ऐसी कोई कहानी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। चलो खैर और आगे बढ़ाते हैं। ओके ओके, सो लैंग्वेज एंड इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। तो आई होप कि जो है आप लोग बहुत लाइटली चीजों, मतलब ऐसे बहुत उसमें मत ले लेना, बुरा मत मान जाना किसी बात का, तो बात का बुरा लगे तो वेरी सॉरी, आप कह देना कि हाँ कुछ ऐसा समथिंग है, ठीक है। हाँ तो या हाँ, तो चावल को बिरयानी कह दिया तो चावल कुछ और हो गया, ध्यान रखना, ऐसे कुछ जो है बात नहीं है। ओके, इट्स मोर अबाउट कि हाँ डिस्कशन, जनरल डिस्कशन कर रहे हैं विद साइंटिफिक टेम्पर एंड क्रिटिकल अप्रोच, क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं चीजों की कि हाँ जो है शायद हम आज की चीजों को भी चैलेंज करेंगे कि हाँ क्यों है, क्या है ना, तो दैट विल एक्चुअली हेल्प यू कि एक नया फूड ऑफ थॉट देगा कि हाँ ऐसा भी जो है सोचा जा सकता है समथिंग, है ना, जो हम नहीं ऑब्जर्व कर रहे थे। ऐसी बहुत सारी बातें हमारे डिस्कशन में आएंगी जो हम नॉर्मली ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे। ओके ओके, चलो वापस आते हैं। तो लैंग्वेज एंड इंस्क्रिप्शनल एविडेंस, तो
तो क्या अब मैं तुमसे ये कहूँ अगर कि हम सबकी लैंग्वेज भी सेम है, तो मान लेनी चाहिए बात कि यूरोप हो चाहे जो है हम हो चाहे संस्कृत हो चाहे जो हो, लैंग्वेज भी सेम होने वाली है। ठीक है, बिल्कुल सब सेम होने वाला है, कोई ऐसा नहीं हो सकता कि अलग हो जाए। जब रेस अलग है, अलग नहीं है, तो लैंग्वेज कैसे अलग हो जाएगी? ओके, तो लैंग्वेज इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। तो ये अपनी लैंग्वेज लेकर आए। तो एक कहानी, एक जो है तुमने बात सुनी होगी, आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड दिस, 16 गांव पे भाषा बदल जाती है कि 16 गांव बाद, हर 16 गांव बाद लैंग्वेज में परिवर्तन आ जाता है, बदल जाती है कहानी। ठीक है, ऑब्जर्व भी किया होगा, यूपी में ही एक गांव से आगे जाते जाते मेरठ तक पहुंचो तो कुछ और कहानी है, हरियाणा तक पहुंच जाओ तो कुछ और कहानी है ना? हाँ, कोस कोस पे जो है बदले पानी, सवा कोस पे वाणी, बिल्कुल सही है ना? तो भाई, तो 16 गांव के आसपास या थोड़ी दूरी पे जाने के बाद लैंग्वेज में चेंजेस आने लगते हैं। तो ये आर्यंस जो है ये वहां से निकले होंगे तो अपनी कोई लैंग्वेज लेके निकले होंगे, पर जब ये बटे होंगे तो आगे जाके जो है किसी को ठंड लग रही तो धीरे बोल रहा है तो उधर धीरे हो गई, कोई जो है हवा तेज चल रही तो जोर से बोलने की आदत पड़ गई तो वहां की जोर से हो गई, खड़ी बोली हो गई, समथिंग डिपेंड्स कि कहां पे कैसा क्या सीन बना और उन्होंने अपना स्टाइल बोलने का शुरू कर दिया, राइट? अब वही अभी जो है, तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज इज डिवाइडेड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ब्रांचेस। तो अब यहाँ से एक ईस्टर्न ब्रांच निकल जाएगी, वेस्टर्न ब्रांच निकल जाएगी, कई सारी ब्रांचेस यहाँ पे देखने को मिलेगी हमको। ओके, नहीं छोड़ो। हाईवर इंस्क्रिप्शन एविडेंस ऑफ द प्रोटो इंडो ईरानियन। अच्छा, मैं क्या बोलने जा रहा था, अभी एक सीरीज आई है मिर्जापुर, ठीक है? अब ये जो लैंग्वेज है, मिर्जापुर वाली जो लैंग्वेज जो यूज कर रहा है, दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम जो है जो लखनऊ और अवधी और फैजाबादी जो लैंग्वेज है, एंटायरली डिफरेंट है। मतलब वो बात ही नहीं है कि हाँ लखनऊ में आप सुनोगे नहीं ऐसी वाली जो उसमें जो है भाषा है, तो बस, लेकिन वो है मिर्जापुर जाओगे तो बाकी वही लैंग्वेज सुनोगे, बिल्कुल एग्जैक्ट वही है। ठीक है, थोड़ा सा फैजाबाद तक पहुंचते टच आ जाता है ना? नॉट टॉकिंग अबाउट अब्यूजेस और ऑल, वो तो जो है हर शहर में है, कुछ शहर में नहीं है वो, राइट? तो वो तो अलग ही चीज है, वो तो पार्ट एंड पार्सल है सोसाइटी का, तो जो है वो नहीं है। लेकिन हाँ, जो लैंग्वेज है, जो टर्म्स यूज हो रहे हैं वो एक्जैक्टली वही है जो मिर्जापुर में यूज होते हैं। खैर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ब्रांचेस बटी है, बेसिकली ये ब्रांचेस वही है, कॉमन, तो कॉमन थ्रेड वही है, वो वर्ल्ड रूट्स वही मिलेंगी। अब ये माँ और मदर क्यों जो है एक जैसा हो रहा है, ये फादर और पितर क्यों जैसी कहानी एक जैसी लग रही है ना? क्योंकि वो जो है, क्योंकि माँ इज अ वेरी बेसिक वर्ड, वेरी वेरी बेसिक, वो वहीं से कॉमन से आ रहा है, तो बिल्कुल भाई वो तो पहला वर्ड निकल रहा होगा ना मुंह से, तो वो कहीं चेंज नहीं हो सकता, वो एम से ही स्टार्ट होना चाहिए, वो एम से ही स्टार्ट हो रहा है, मेक सेंस, राइट? फिर ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे इवन फादर और पितर भी काफी जो है क्लोज वर्ड्स हैं, तो वो कॉमन रूट जो है, वो रूट एकदम कॉमन है। कई सारे वर्ड्स आप देखते हो इंग्लिश के कि हाँ बिल्कुल बदल दो तो बिल्कुल वैसा ही वर्ड दिख रहा है। हाँ, ओके, सो जो है हायर इंस्क्रिप्शन एविडेंस ऑफ द प्रोटो इंडियन यूरानियन और इंडो यूरानियन डज नॉट डेट टू अर्लियर देन 2200। अभी 2200 से पुरानी कहानी नहीं है इनकी लैंग्वेज का, उसके बाद की कहानी है। तो देखो ये प्रोटो इंडो यूरोपियन जो कहानी है, यही आगे जाके अगर देखो तो ये जो है इधर ग्रीक क्रिएट हो रही है, अपनी अलग ग्रीक ब्रांच बन गई, यही कहीं चली गई तो आर्मीनियन हो गई, तो ईरानियन शुरू हुई होगी, ईरानियन से ही जो है पर्शियन और तजिकी और कुर्दिश और बलूची और पश्तो और ओसेटिक, सारी एक ही जैसी भाषाएं हैं। ओके, इधर आपकी इंडो आर्यन वाली जो है ये संस्कृत बनी, संस्कृत से ही नेपाली, पंजाबी, गुजराती जो है, देन जिप्सी और असमीज, हिंदी, बंगाली, मराठी, सिन्हाली, सब कनेक्टेड है। ठीक है, सब एक ही जैसी हैं। भाई क्यों बंगाली का वर्ड जो है बंगाल के जो बंगाल में जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल हिंदी जैसा लगता है ना? भाई है बिल्कुल, वो हिंदी से ही निकला है तो हिंदी जैसी लगेगी ही लगेगी, राइट? देन जो है यू कैन सी अदर ब्रांचेस एज वेल, हाँ ये जो है कुछ ओके अल्बानियन है तो कुछ अल्बानियन निकल गया, ये एनाटोलियन वाला है, ये सेल्टिक है, ये ईरानियन है, ये रोमानियन वाला है कि हाँ जो है रोमानियन, इटालियन, फ्रेंच, कैटलन, स्पेनिश, पोर्चुगीज, सब एक जैसी भाषाएं हैं ये। देन स्लाविक स्लाविक जो है भाषा है, स्लोवेनियन, बुल्गारियन एटसेट्रा। ओके, देन आपकी जो है जर्मेनिक है, ये सारी लैंग्वेजेस है ना, हाई जर्मन, इदिश, लो जर्मन एटसेट्रा एटसेट्रा, डच, इंग्लिश, तो सब इसी एक ही रूट से निकल के आ रहे हैं। एंड दैट इज द रीजन कि हाँ ये सारी भाषाएं एक ही जैसी हैं, होनी भी चाहिए जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो हिटी इंस्क्रिप्शन फ्रॉम Anatolia indicate speakers of the western branch of the Indo-European language in this area from the 19th to the 17th century BC. Okay, similarly Mycenaean inscription from Greece, ये भी जो है बात कर रहे हैं, यहाँ बाहर से कुछ कहने वाले आए थे एटसेट्रा। बहुत सारे मुंडा वर्ड्स मिले हैं, मुंडा वर्ड्स ऋग्वेद में मिले हैं। मुंडा वर्ड बेसिकली बिलोंग करते हैं आपकी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है बेसिकली आसाम वगैरह जो पार्ट है, वहां के जो वर्ड्स हैं वो भी मिले हैं, झारखंड एज वेल, राइट? तो झारखंड आसाम वाला जो पार्ट है, यहाँ जो लैंग्वेज या जो कुछ वर्ड्स हैं वो इंडिजिनस वर्ड्स ऋग्वेद में देखने को मिले हैं, जो कि आर्यन को बिलोंग नहीं करते थे, क्योंकि ये वाला थ्रेड
यह घुमक्कड़ी वाला आगे चला गया होगा ना, थोड़ा दूर निकल गया होगा, झारखंड आसाम पहुंच गया होगा, तो लेकिन इनके कुछ कुछ लोकल वर्ड तो रह गए होंगे, शब्द पीछे कहीं ना कहीं रह जाते हैं, तो वो जो है वर्ड भी ऋग्वेद में देखने को मिले। ओके, तो डिस्पर्सल ऑफ दी जो है इंडो आर्यन, तो देखो इसको पढ़ लेना, मैं बता दे रहा हूँ कि क्या है। तो अभी जो जेनेटिक स्टडी वगैरह जो हुई है वो भी बताती है कि हाँ ये स्प्रेड हुआ है, ठीक है। ओके ओके सैमी, सो जो है ये स्प्रेड हुआ है, और ये स्प्रेड जीन्स भी अगर हमने स्टडी करी तो हमको आइडिया लगा कि हाँ काफी स्प्रेड है, कि जैसे कि जो है 40% सेंट्रल एशिया में जो है ये वाली जो कोई जीन है, जीन जेनेटिक इंडिकेशन है, टेक्निकली पता नहीं क्या है, ओके। तो हाँ कुछ जो है ये जीन हर जगह मिलती है, 35% ऑफ द हिंदी स्पीकिंग नॉर्थ इंडियंस में मिलती है और 10% ऑफ द द्रविडियन स्पीकिंग साउथ इंडियंस में मिलती है, ठीक है। अब अगेन साउथ इंडियंस में कम क्यों मिल रही होगी, क्योंकि अगेन वो घुमक्कड़ी वाली ब्रांच ज्यादा आगे निकल गई होगी, वो लोग पहले से ही वहां पे बस गए होंगे, तो अब जो बाद में ब्रांचेस आ रही होंगी वो धीरे धीरे डाइल्यूट करेगी उसे, तो 10% ही होगा। पहले से जो हिंदी बेल्ट वाला जो पार्ट है वहां पे ज्यादा पर्कुलेशन होगा, घुमक्कड़ी वाली बेल्ट ऊपर ही है नॉर्थ में ही, वहीं पे सब ज्यादा जो है सेटलमेंट हो रहा है, तो फिर वहां पे 35% दिख रहा है। ओके, तो ये कुछ मूवमेंट है कि हाँ सेंट्रल एशिया से अलग अलग दिशाओं में जगह जगह ग्रीक, ईरानियन, यूरोपियन सारा जो है निकल के, अच्छा समझ में नहीं आया, ओके। तो इसलिए समझ में नहीं आया, हाँ सुनो, तो ये मैं कह रहा हूँ कि साउथ, वो कह रहा है ना साउथ इंडियन में 10% वो इंडिकेशन, जीन इंडिकेशन जो है, वो जो कोई जो है पर्टिकुलर उन्होंने जीन का कुछ एलिमेंट ढूंढा था M17 करके, तो अब M17 रेलेवेंट नहीं है, खाली ये समझो कि अगर उन्होंने जो कुछ ढूंढा था वो वाला पार्ट नॉर्थ इंडिया में 35% लोगों की बॉडी में पाया जा रहा है, और साउथ इंडिया में 10% लोगों की बॉडी में पाया जा रहा है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जब मान लो कि पहले आईवीसी की पब्लिक यहाँ पे होगी, जीन मैचिंग वगैरह जो भी हो, मतलब टेक्निकली बायोटेक्निकली नहीं पता मुझे, कि जीन मैचिंग वगैरह जो भी हुई होगी, ओके। तो ये जो पब्लिक है ये आगे से जो ब्रांच जा रही है आगे काफी दूर जा चुकी होगी, राइट, तो पहले से ही पब्लिक थी। अब ये जो आर्यन वाली पब्लिक है जो बाद में जो ब्रांचेस आई हैं, लेट से आर्यन वाले के बाद आई हैं, तो वो कम पहुंचेंगी उतनी दूर तक, या पहुंचेंगे भी तो उसके पहले पब्लिक ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ना, डिस्टेंस भी ज्यादा है, राइट, और पब्लिक पॉपुलेशन ऑलरेडी एक दूसरे ब्रांच की एग्जिस्ट करती है, तो वहां परसेंटेज थोड़ा कम दिखेगा, और नॉर्थ में कंपैरेटिवली परसेंटेज थोड़ा ज्यादा दिखेगा, क्योंकि नॉर्थ ज्यादा इफेक्टेड होगा, ओके। Okay, so arrival of the Indo-Aryans. The Indo-Aryans comprising the Indo-Aryans and Iranians moved towards India from two areas of Central Asia. The first area is archaeologically called the Andronovo culture. ठीक है, तो ऐसा नाम रखा गया है कि यहाँ जो पहली जो ब्रांच आ रही है, that is Andronovo culture. Okay, 2000 के आसपास एंट्री हुई है। Second is archaeologically called Bactria Marginia archaeological complex BMAC. Okay, तो again not that relevant, इतना तुम्हारे आंसर्स में नहीं जाना है। ओके, तो अब ये लोग जो हैं दे आर डूइंग स्टॉक ब्रीडिंग, जानवर में यूज, जानवर हैं, हॉर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्पोक्ड व्हील्स, तो इनके जो रथ हैं उसमें जो है रथ में पहिए में स्पोक्स हैं, ठीक है, तो महाभारत में याद आ रहा होगा पहिए में स्पोक्स भी थे। देन ये क्रिमेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, पेट ड्वेलिंग्स, बर्च एंड अदर पार्ट्स ऑफ वुड एंड सोमा जो है पीते हैं लोग, तो ड्रिंक भी करते हैं लोग, ओके। तो ओके, सो ये पार्ट आपका ईरान है उसमें भी स्प्रेड हो गया, द अर्लीस्ट आर्यंस लिव्ड इन द ज्योग्राफिकल एरिया। ओके, सो अर्ली जो पहली जो ब्रांच देखने को मिल रही है, ये जो पार्ट हमको देखने को मिल रहा है इनिशियल जो है, जो आप कह सकते हो कि ऋग्वेदिक एरा की मैं अगर बात करूं, तो ऋग्वेदिक एरा इज मोर टुवर्ड्स हियर, ठीक है। और यहीं पे अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए कि लेटर वैदिक एरा, यानी आगे जो ये मूवमेंट होगा, आगे वाला मूवमेंट जो एस्टैब्लिशमेंट है वो यहाँ है, हाँ क्लोज टू आईवीसी, क्लोज टू आईवीसी की हाँ जो है देखने को मिल रहा है कि आगे हरियाणा, यूपी, वेस्टर्न यूपी तक पहुंच भी गए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उधर की तरफ पूरा माइग्रेट नहीं हुए हैं, और ग्रेजुअली जो है वो जो लेटर वैदिक एरा तक जाते जाते ग्रेजुअली ये पूरा जो एरिया होगा ये इनके हाथ में आ जाएगा, सॉरी, जो इनका स्प्रेड है, जो एस्टैब्लिशमेंट है, वो धीरे धीरे यहाँ तक पहुंच जाएगा। ओके, तो ये हमें कहाँ दिख रहे हैं, सम रिवर्स अफगानिस्तान, जैसे कि कुब, तो कुब बेसिकली काबुल नदी है, इंडस, और इंडस की जो 5 नदियां हैं, yes they were fond of the river, not river valley, basically it is a more about the water, भाई पानी जहां होगा वहां रहेंगे, ओके, पास्चर्स होंगे, पानी होंगे, अभी तो इनको पास्चर्स की जरूरत है, बट जैसे जैसे एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट होंगे वैसे वैसे ये लोग किधर की तरफ चले जाएंगे, ये चले जाएंगे आपके गंगा की साइड, ओके। सिंधु कोटरमिनस विद इंडस इज द रिवर पार एक्सेस ऑफ द आर्यंस एंड इज रिपीटेडली मेंशन्ड, तो ये जो सिंधु है इनके लिए काफी बड़ा नदी है, तो इतनी बड़ी जैसे सिंधु देखोगे तो ऐसा दिखेगा कि हाँ बहुत बड़ी नदी है,
भाई एक पार से दूसरा पार नजर नहीं आ रहा, इतनी इतनी बड़ी नदी है। ओके, तो इसी को ये लोग समुद्र भी कह दे रहे हैं। दो इन्होंने शायद शायद इन्होंने कभी समुद्र नहीं देखा है, बट सिंधु जो है उसी को ऋग्वेद में समुद्र लिखा हुआ है कि इतनी बड़ी नदी है कि समुद्र जैसी जो है लगती है। ओके, तो ये इंडस की बात कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे। तो सिंधु जो है नदी है, सिंधु मेन जो है आर्यन से जिक्र किया है, सिंधु का ऋग्वेद में जिक्र हुआ है सिंधु का। और जो है सिंधु जो है वही बेसिकली जो है जो उधर लोग रहते थे, जो आपका ईरान वगैरह में पब्लिक रहती थी, तो वही वो कहते थे कि सिंधु के उस तरफ रहने वाले लोग वही हिंदू हो गए बेसिकली। तो सिंधु वो एस प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे तो हिंदू कह दिया उसको। ओके, दूसरी एक नदी है सरस्वती। ओके, तो हिंदू बेसिकली जो है इट वाज नॉट अ रिलीजन इनिशियली, है ना, कि वो बेसिकली ये दिखाता था कि उस नदी के उस पार कौन रहता है, सिर्फ इतना जो है इतनी बात वो कहता था। ओके, तो सरस्वती इसको नदी तमा कहते हैं, ये बेस्ट रिवर कही गई है ऋग्वेद में। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि शायद ये घग्गर हाकरा जो हरियाणा राजस्थान की थी उसको उसकी बात कर रही है। Okay, the entire region of the Aryans was settled in the Indian subcontinent is the land of the seven rivers, Sapta Sindhu. Arya जो है, the term Arya occurs 36 times in the text and generally denotes a cultural community, यानी वो जो लोग basically आए हैं उन्हीं की बात ये कर रही है। Rigved is the earliest text of the Indo-European language. It is written in Sanskrit but also includes many Munda and Dravidian words. ये बात हमने कर ली। Okay. Okay, Rigved is a collection of prayers offered to Agni, Indra, Mitra, Varun, etc. etc. ठीक है, तो डिफरेंट जो पोएट्स हैं या ऋषि मुनि हैं वो जो है अग्नि इंद्र वगैरह की पूजा कर रहे हैं, उनके लिए जो कहानी जो कह रहे हैं उसकी बेसिकली वो किताब है, नॉट शिव, है ना। यही बात हमने पहले भी कही है कि शिव का जिक्र अभी नहीं है, ना शिव है, ना विष्णु है, ना ब्रह्मा है, ये सब जो है आगे जाके डेवलप होंगे। ओके, तो आर्यंस इनिशियली जो है शिव पूजा नहीं करते थे, शिव जो है वाज नॉट देयर डिटी। ओके, तो अब जो है ये जो किताबें हैं ये कई सारे मंडल हैं, कई सारे जो है बेसिकली एडिशंस हैं। तो सेकंड टू सेवेंथ फ्रॉम द अर्लिएस्ट पार्ट, और अर्लिएस्ट जो सबसे पुराने वो फर्स्ट टू सेकंड टू सेवेंथ है, उसके बाद 8th 9th कुछ लिखा गया होगा, फर्स्ट और 10th जो हैं दीज आर दी लेटेस्ट एडिशंस। ओके, तो अगेन मैंने कहा ना कि वो शिवलिंग की पूजा नहीं थी वो, ठीक है, दैट वाज फादर्स वर्शिप, दैट वाज मोर क्लोज टुवर्ड्स नेचर। लेकिन वो आगे जब चलता रहा तो फिर वही अमेंडमेंट होते गए, हमारे रिलीजन में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, है ना, जो कि लिखे नहीं गए हैं कि अमेंडमेंट है, ठीक है। तो वो फिर आगे उसकी स्टोरी बनी, आगे जो है प्रॉपर कहानी बनी कि हाँ ये ऐसा है, उसकी ये मीनिंग है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो बेसिकली हम जो अभी जो फोक उसमें जो जानते हैं या जो नॉर्मल कल्चर में जो हमने लोगों से सुना है या पंडितों से सुना है वो डिफरेंट स्टोरी है, और जो हिस्ट्री है वो डिफरेंट स्टोरी है। There it is more about mythology, here it is more about objectivity कि हाँ क्या हो रहा था। Okay, so who had written ऋग्वेद? तो नहीं है था ऋग्वेद, किसी ने जो है as such राइटर कोई ऋग्वेद का नहीं है, ठीक है। इट इज कलेक्शन कि हाँ कई लोगों ने लिखा होगा, बहुत सारे लोगों ने उस पर काम किया होगा, और ये बेसिकली कोई पेपर भी नहीं होता था, एक जो है एक हाँ कंपाइल्ड है बेसिकली। तो एक जो है क्या बोलते हैं उसको, एकदम से वर्ड याद नहीं आ रहा, आई टेल यू है, लिखा है कहीं ना कहीं। ओके, तो जो है उसका कंपाइलेशन है बेसिकली। और एक ही वेद क्यों लिखा गया, देखो कई कई लोगों ने लिखा होगा बट वो एम बेसिकली एक है, वो एक ही तरह का जो है फिलॉसफी है या एक ही तरह की बात है। ओके, नहीं ट्रांसक्रिप्ट नहीं, वो जो है जिस पेज पे लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं। ओके, सो जो है ऋग्वेद मेनी थिंग्स इन कॉमन, हम क्या कह रहे थे, हाँ तो पत्ता जो है बेसिकली पेपर पत्ता नहीं, वो है ब्राउन कलर का होता है ना जिसपे लिखते हैं, नहीं आ रहा नाम, याद आ रहा। ओके, आई टेल यू क्या है वो। ओके, सो जो है अब एक कहानी मुझे समझाओ थोड़ा सा कि इस 500 साल में वो एक ही वेद बेसिकली क्या है कि हाँ वो बर्च वर्ड है शायद, खाल जो है बर्च लीफ या उसी को सुखा के कुछ बनाते थे, है ना, बट उसको और कुछ जो है कहते थे एग्जैक्टली। सो अभी वो जो है नहीं, नॉट तख्ती। ओके, आई टेल यू डोंट वरी। सो जो है हाँ, तो अब एक सवाल का जवाब दो कि ये जो 500 का वर्ड, हाँ तो हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, ऋग्वेद इज रिटन इनटू वन डायरेक्शन कि हाँ एक तरह की, बेसिकली इट्स अ कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स ऑफर्ड टू अग्नि इंद्र मित्र वरुण, तो एक ही डायरेक्शन की कहानी है, राइट, तो एक ही डायरेक्शन की कहानी, इसीलिए वो एक वेद है। तो अब मुझे बताओ कि 500 साल में एक ही वेद लिखा गया है और बाकी के आगे जाके जो है कई सारे वेद लिख दिए गए हैं, बहुत सारी किताबें लिख दी गई हैं, ऐसा तुम्हारे हिसाब से क्यों हुआ होगा? ओके, सोचो जवाब दो, तब तक और आगे बढ़ते हैं।
तो ऋग्वेद हैज मेनी थिंग्स इन कॉमन विद अवेस्ता, ईरान वाला जो टेक्स्ट है ना, दोनों ही ओल्डेस्ट है। टू टेक्स्ट यूज द सेम टर्म्स फॉर सेवरल गॉड, कई सारे भगवान हमारे साथ कॉमन है। तालपत्र, एक तो जो है ताम्रपत्र होता है, वो थोड़ा सा अलग होता है, शायद ताम्रपत्र ही है, लेकिन हाँ चलो। ओके, सो सैमी का जवाब पढ़ते हैं। लिटिल सोसाइटी वाज फ्लरिशिंग मे बी सो मोर टाइम, या वेरी गुड, दैट इज बिल्कुल सही जवाब ये है कि हाँ एज अ नोमैड जब आप घूम रहे होते हैं तो आपके पास इतना वक्त नहीं होता है कि हाँ आप बैठ के किताब लिखें और समथिंग, तो वो बहुत जो है रेयर रेयर मूवमेंट होगा कहीं कि हाँ कोई किताबें लिख रहा होगा, बाकी सब भैंस चरा रहे होंगे, गाय चरा रहे होंगे, राइट। तो जो है जो लेटर वैदिक वाला पार्ट है वहाँ आयरन आ चुका है, एग्रीकल्चर आ चुका है, सेडेंटरी लिविंग है, बहुत टाइम है, सरप्लस एग्रीकल्चर है, तो वहाँ पे जो है टाइम मिल गया है प्रॉपर लिखो बैठ के, ठीक है। तो जो है कायदे से और किताबें लिखी गई और एक साथ बहुत एक्सप्लोजन है किताबों का वहाँ पे। यहाँ पे इस 500 साल में सिर्फ एक किताब लिखी गई है। दिस ऑल्सो प्रूव्स कि हाँ ये नोमैड थे, जो एग्रीकल्चर वगैरह नहीं कर पाते थे। तो आर्यंस माइग्रेटेड टू इंडिया इन सेवरल वेज, बहुत सारी वेव्स आई हैं। और यहाँ पे जो है दो तरह के लोग हैं, दास और दस्यु। दस्यु वो हैं जो नेटिव्स हैं, एंड जो है नेटिव्स प्लस दे आर अपोजिंग दी आर्यन इन्वेजन, कि हम लड़ेंगे। तो ऐसे जो लड़ने वाली पब्लिक है इनको तो आर्यन छोड़ेंगे नहीं भाई, ये तो ज्यादा लड़ने वाली पब्लिक है आर्यन जो है ना। तो ये दस्यु जो है, दस्यु बेसिकली भाई लगा दोगे तो दस्यु आर देयर एनिमी, ठीक है। तो इनसे बहुत लड़ाई रहेगी, एनिमिटी रहेगी। जो दूसरे हैं जो दास हैं, दास बेसिकली जो आर्यन की पहली वेव आई थी उन्हीं के पार्ट है, तो ये बेसिकली आर्यन से ही, आर्यन के क्लोज हैं, आर्यन से रिलेटेड हैं, तो ये इनको जो है अपने में मिला लेंगे, इनको अपने में जो है वो दे देंगे, लेकिन दस्यु से इनकी काफी लड़ाई रहेगी। Okay, so they came into contact with the indigenous inhabitants called Das and Dasyu, etc. Dasim terms in the Rig Veda represent the original inhabitants of India, and Naran chief who overpowered them was called Tras Dasyu. तो ऐसा जिन्हें इन लोगों को मारा तो उसे त्रास दस्यु कहा गया। Aran chief was soft towards the Dasas but were hostile to the Dasyus. तो दासास के लिए ठीक है, दस्युस के लिए थोड़ी दिक्कत है। दस्यु हत्या, slaughter of the Dasyus is repeatedly used in the Rigved, तो ऋग्वेद में कई बार जिक्र है कि हाँ इनको मारा गया है। Dasyus possibly worshipped the phallus and did not husband cattle for dairy products. तो दस्यु जो है इनकी ये फालस पूजा भी करते हैं, फालस वर्शिप करते हैं, और ये जो है कैटल्स को डेयरी प्रोडक्ट्स ये भी नहीं रखते। तो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि कई सारी ट्राइब है, तो ये जो आर्य आपस में आ रहे हैं, ये कुछ 33-35 ट्राइब्स हैं ये लोग, राइट। तो ये आपस में भी लड़ रहे हैं, दूसरों से भी लड़ रहे हैं, दोनों तरह की लड़ाइयाँ चल रही हैं। ओके, तो प्री आर्यन से भी लड़ाई हो रही है और फिर आपस में भी लड़ाइयाँ हमें देखने को मिलेंगी, है ना। महाभारत क्या है, आर्यों की लड़ाई ही तो है। ओके, तो इन ऋग्वेद इंद्र इज कॉल्ड पुरंदर, जैसा कि हमने कहा कि इनके जो मेन डीटी हैं वही वॉरियर हैं, वही जो है लड़ाई भिड़ाई वाले हैं, तो यानी इंक्लिनेशन जो है, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स जो है लड़ाई भिड़ाई होगा। भाई अगर आप जो है बुद्ध की पूजा कर रहे हैं ना, और बुद्ध के में जो है धर्म लगाए हुए हैं कि हाँ बुद्धम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि, अगर आप ये कर रहे हैं तो डेफिनेटली मारपीट वाली तो इंक्लिनेशन आपका नहीं होगा। लेकिन अगर आप जो है लेट्स से कि अगर आप जिसकी पूजा कर रहे हैं वो खुद वॉरियर है कि हाँ मुझे शक्ति चाहिए, जय भवानी, तो इन दैट केस तो फिर जो है इंक्लिनेशन भी वही वाला ही होगा। तो ये वॉरियर ट्राइब्स हैं बेसिकली, ये जो है वॉर में ज्यादा विश्वास रखते हैं। जैसे आईबीसी में हमने कहा था कि दे वर मोर पीस लविंग, है ना, यहाँ पे उल्टा है, दे आर नॉट पीस लविंग, दे आर मोर अबाउट एक्सपेंशन और जो है गेटिंग मोर एनिमल्स, गेटिंग मोर कैटल, मोर काउज एटसेट्रा। ओके, तो इंडियन आर्मी सक्सीडेड एवरीवेयर बिकॉज़ दे हैड चैरियट्स ड्रॉन बाय हॉर्सेस, इनके पास घोड़े थे, ये काफी एजाइल थे, काफी तेजी से अटैक करते थे और ये जीत जाते थे। ओके, इंट्रोड्यूस देम फॉर द फर्स्ट टाइम इनटू वेस्ट एशियन इंडिया, तो ये घोड़े लेके यहाँ भी आ गया। आर्यन सोल्जर्स आर प्रोबब्ली आल्सो इक्विप्ड विद कोट्स ऑफ मेल एंड बेटर आर्म्स, तो वो कुछ पहनते भी थे कि हाँ कुछ ऊपर आर्मर जैसा भी था, आर्म्स भी उनके थोड़े स्ट्रॉन्गर थे। इंडो आर्यंस वर एंगेज्ड इन टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जैसा कि मैंने कहा आपस में और दूसरों से। तो पहले इंट्रा ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो 5 ट्राइब्स बेसिकली फेमस वाली 5 ट्राइब हैं। ओके, पंचजन कहा जाता है, एंड बट देयर इज स्ट्रांग पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अदर ट्राइब्स टू, तो कुछ 33 कई नंबर कई जगह कहते हैं 33 ट्राइब्स थे, लेकिन मेन कह लो कि हाँ पंचजन कहा जाता है, तो 5 ट्राइब्स थे। आर्यन fought among themselves and sometimes even gathered the support of the non-Aryan people for the purpose, तो एक भरत और त्रिस्तु ये मेन बड़े रूलिंग क्लैन है। ओके, और इनको सपोर्ट किया था, दे वर सपोर्टेड बाय वशिष्ठ। द कंट्री भारतवर्ष, तो भारत जो हमारा देश का नाम है दैट इज बेसिकली ये भारत ट्राइब के ऊपर हमारा नाम रखा गया है। ओके, एंड पहली बार पहला मेंशन जो है भारत के बारे में। तो जो एक बैटल ऑफ टेन किंग है ना, जो है जो 10 जनों की लड़ाई है, तो उसमें इट्स बेसिकली भारत वर्सेस ऑल अदर्स, भारत वर्सेस 10 more tribes,
जन, और इसमें भरत जीत गए थे। ठीक है, तो यहीं से भारत की जो है सुप्रीमेसी हो गई, है ना। और फिर महाभारत में कहते हैं ना, भारतवर्ष को बिलोंग करते हैं, तो भारतवर्ष को बिलोंग करते हैं मतलब कि जो है वो भारत की उसको बिलोंग करते हैं, भारत की ट्राइब को बिलोंग करते हैं। ओके, तो Bharat ruling clan was opposed by the host of 10 chiefs, 5 of whom were heads of Aryan tribes, and the remaining 5 of the non-Aryan people. अच्छा, 5 Aryan थे, 5 non-Aryan थे। Battle of the Bharat fought with it host of 10 chiefs is not called as Battle of 10 Kings. It was fought on the river Purushini. तो Purushini basically रावी नदी की बात हो रही है, and established the supremacy of the Bharat. तो भारत यहाँ से काफी पॉपुलर हो गए। जो defeated tribes थी, जो डिफीटेड ट्राइब्स थी, जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें से जो है सबसे इंपॉर्टेंट पुरुष है। बाद में भरत ने पुरुष से दोस्ती कर ली और मिला जुला के ये लोग हो गए कुरु। ठीक है, तो वो कुरुक्षेत्र, कुरुओं का क्षेत्र, इस कुरुक्षेत्र। फिर बाद में इन्होंने पांचाल से दोस्ती कर ली, तो पांचाल नरेश, पांचाली, है ना, ये सब याद आ रहा होगा। ओके, तो ये छोटा सा राज्य है, तो इनसे ये राज्य नहीं, सॉरी, ये ट्राइब्स है, नॉट राज्य। तो कुरीज और पंचाल में जो है बेसिकली अलायंस हो रहा है। और फिर उनका जो है जो गैंजेटिक बेसिन, गंगा साइड जो है, आप देखोगे तो अच्छा खासा इनका रूट सेटअप होगा। ओके, सो मैं कह रहा हूँ माइथोलॉजिकल है, मैं भी कह रहा हूँ माइथोलॉजिकल, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि फिक्शनल स्टोरी है, या रियल भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। ओके, तो फिक्शनल स्टोरी से मान लेते हैं कि ये फिक्शनल स्टोरी है कायदे से, बट जिसने उस टाइम लिखी है वो वहां के हिसाब से चीजों को देख के लिखी है। तो फिक्शनल भी अगर मैं मान लूं, वो ड्रामा फिक्शनल भी मान लूं, तो वो वहां की जो है लाइफ, वहां के कल्चर, वहां की बातें, उनके बारे में, क्योंकि जो उस राइटर ने देखा होगा वही लिखा होगा, समझ रहे हो। उससे ज्यादा क्या सोचा होगा भाई, जो देख पा रहा है भाई, उसमें उसने कहानियां ऐड करी होंगी बहुत सारी, ऑफ कोर्स काफी सारी जो है चीजें गलत होंगी, फिक्शनल होंगी, लेकिन जो मेजर, जैसे इवन प्लेसेस के नाम उसने अगर जो सोचे होंगे कि हाँ कुरुक्षेत्र पे लड़ाई हो रही है, या जो है पांचाल नरेश है, या अंग अंग राजकर्ण है, तो उसने जो नाम भी सोचे होंगे वो बेसिकली जगहों के नाम होंगे कि हाँ ये जगह है, वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, राइट। तो फिक्शनल हो चाहे वो रियल हो, दोनों ही केसेस में जो है हमें काफी कुछ वहां से देखने को मिलता है, समझने को मिलता है। ठीक है, तो फिक्शनल ही होगी, राइट। फिक्शनल थोड़ा बहुत, थोड़ी सी कुछ लड़ाई होगी, बट राइटर्स क्या करते हैं, उसको एग्जैगरेट कर देते हैं कि हाँ जो है एग्जैगरेशन है बेसिकली उसका। ओके, तो कैटल रियरिंग एग्रीकल्चर, तो जैसा कि मैंने कहा कि हॉर्सेस से प्यार है, चैरियट से प्यार है ना, इनके पास आर्म्स भी होंगे ब्रोंज वगैरह के। देन स्पोक व्हील है इनके पास, जैसा कि हमने देख लिया। ऋग्वेदिक पीपल हैड अ सुपीरियर नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की नॉलेज थी, बट ये कॉमन प्रैक्टिस नहीं थी। ओके, एग्रीकल्चर वाज वेल नेम टू द प्री आर्यंस, पहले से हमें पता है कि हाँ एग्रीकल्चर तो इन लोगों को पता ही था। प्रीडोमिनेटली पेस्टोरल पीपल, गविस्थी कहा जाता है, गविस्थी तो जंग को जो है, जो लड़ाई है, ओके, जो लड़ाई है, जो वॉर है, ओके, गविस्थी। ओके, तो दैट इज, इसका मतलब है सर्च फॉर काउस। तो जो लड़ाइयां भी हो रही हैं वो कैटल्स के लिए ही हो रही हैं। क्यों कैटल्स के लिए हो रही है? क्योंकि राज्य जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता भाई। इनके लिए ग्राम का मतलब ही गांव नहीं है, इनके लिए ग्राम का मतलब है कि हाँ ये पूरी जो ट्राइब है, ये जो पूरे जो लोग हैं, दिस इज अ गांव, मतलब नॉट पूरी ट्राइब, पूरी ट्राइब की बात नहीं है, हाँ ये जो थोड़े से जो है फैमिलीज हैं, दिस इज अ ग्राम। अब हम उसे समझते हैं कि गांव बसा हुआ गांव है, बट इनिशियली इस टाइम में वो बसा हुआ गांव नहीं था, वो मूवेबल ग्राम था, वो फैमिली जो मूव कर रही है। ठीक है, तो नाउ फॉर देम व्हाट वाज इंपॉर्टेंट, फॉर देम इट वाज व्हाट ग्रेजुअली बिकेम इंपॉर्टेंट वाज काउज, है ना। जो सेकंड नंबर पे आ रहा था, तो काउज, काउज बहुत इंपॉर्टेंट है। काउज सीम्स टू हैव बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वेल्थ। गिफ्ट्स मेड टू द प्रीस्ट इन द आर्यन कल्चर, तो इवन जो है आर्यंस को जो है जो गिफ्ट दिए जा रहे थे, उसमें भी क्या होता था, काउज होते थे और वुमेन स्लेव्स होते थे। नाउ यह वुमेन स्लेव्स का पर्पस ये था, डोमेस्टिक कोर्स पे काम कराते थे, घर का सारा काम ही वुमेन स्लेव्स करते थे। ओके, और काउज बेसिकली, काउज ही तो वेल्थ है। ओके, तो जो गोधन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से डेवलप हुआ है कि गाय जो है वो धन है। इवन गाय के लिए लड़ाइयां हो जाती थी, जैसे कि जो है जो गुरुद्रोण है, गुरुद्रोण का पंचाल से जो लड़ाई थी, तो द्रोण, द्रोण को पांचाल ने जो है, मतलब बेसिकली पांचाल की किसी से लड़ाई हो रही थी, उन्होंने द्रोण को बोला कि तुम हमें ज्वाइन कर लो, आ जाओ, लड़ाई करो हमारे साथ, हम तुम्हें बदले में 1000 गाय देंगे। अगेन महाभारत की फिक्शनल स्टोरी मान लेते हैं, लेकिन फिर भी उसने लिखा है तो कुछ सोच समझ के लिखा होगा, क्यों लिखा है सब, तो हम जो है तुम्हें गाय देंगे, 1000 गाय देंगे। आफ्टर दी वॉर वो मुकर गए कि हम 1000 गाय नहीं देंगे। उसके चक्कर में जो है उन्होंने फिर अटैक करा दिया, अपने जो भी उनके थे, जो चेले थे, उनसे अटैक करवा दिया। मतलब गाय वाज दैट इंपॉर्टेंट कि उसके लिए राज्य इधर उधर हो जाया करते थे। ओके, तो गिफ्ट्स मेड टू द प्रीस्ट इन द आर्यन कल्चर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ काउज एंड वुमेन से, अच्छा पढ़ लिया ये।
Rigved mentions such artisans as the carpenter, chariot maker, weaver, leather worker and potter. This indicated that they practiced all these crafts. तो ये सब क्राफ्ट भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था. अब अगेन ये एकदम से सब चीजें शुरू नहीं हो गई. ये हो सकता है ये 1300 1200 1100 के आसपास चीजें शुरू हो रही हैं. Then term IS used for copper or bronze shows that metal working was known. तो ये copper और bronze के लिए IS इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ड. इसका मतलब स्मेल्टिंग वगैरह चल रही है, स्मिथिंग वगैरह चल रही है. ओके, ट्रेड का अभी भी हमें कोई ऐसा रेगुलर आइडिया नहीं है. प्रिंसिपली यूज द लैंड रूट्स बिकॉज द वर्ड समुद्र, तो समुद्र बेसिकली स्ट्रेच ऑफ वाटर के लिए यूज कर रहे थे, इंडस के लिए कह रहे थे, तो सिर्फ लैंड रूट्स की बात थी. तो अगर ट्रेड होता भी होगा तो आपस में लैंड रूट्स पे होता होगा. पुर जो है, पुर मेंशन इन द टेक्स्ट मींस आइदर अ ड्वेलिंग यूनिट और अ क्लस्टर ऑफ सच यूनिट्स. पुर का मतलब कोई सिटी या फोर्ट नहीं है. तो हस्तिनापुर जैसे लगता है कि कोई शहर है या फिर कोई फोर्ट है. एक्चुअली पुर का इनिशियल मीनिंग जो है ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई शहर वगैरह है ना. हो सकता है कि दो चार घर हो, समथिंग ऐसा हो सकता है. ओके, तो कोई सिटीज वगैरह तो हमें पता ही एग्जिस्ट नहीं करती थी, है ना. वो जो है मड सेटलमेंट्स में, फोर्टिफाइड मड सेटलमेंट में, उसी में आसपास वो बना लिए ऊंचे लकड़ियों के समथिंग कुछ बना लिया. एंड फैमिलियर विद केव्स इन द माउंटेन्स, तो केव्स में भी रह सकते थे, नोमैड्स थे, कहीं भी रह सकते थे. बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्रेड है, एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, तो एक तो चीफ होता था इसमें. ओके, सो जो है ये जो चीफ है, इस चीफ का नाम है राजा, है ना. तो सही टर्म है राजन. ये कोई हेरिडिटरी पोस्ट इनिशियली नहीं है. समझो अभी सोसाइटी कितनी बढ़िया है, ठीक है, कि जो राजन जो टर्म है, वर्ड जो है वो बेसिकली इनका जो हेड है दैट इज राजन. ये कोई हेरिडिटरी पोस्ट नहीं है कि अगर मैं राजा हूं तो मेरा बेटा भी राजा बनेगा, है ना. और इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो राजन है ये सिर्फ नाम का राजन है. दिस इज जस्ट द हेड ऑफ द ट्राइब, ठीक है, सिर्फ ट्राइब का हेड है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है. क्यों? क्योंकि ये जो है, जो पब्लिक है बेसिकली, ये सारी पब्लिक जो जनता है, जैसे तुम राजा की प्रजा कह दो अगर, तो राजा की जो प्रजा है ये क्या कर रहे हैं, सब चरवाहे हैं. और जब अगर जो है चरवाहे ही हैं राजा, तो राजा क्या कर रहे होंगे, राजा भी चरवाहे ही होंगे. तो वो बेसिकली कर वही काम रहे हैं जो बाकी सब कर रहे हैं. इट जस्ट दैट कि एक हेड होना चाहिए हु विल टेक डिसीजन, हु विल गाइड, मुखिया टाइप का जो कि सपोर्ट करे. तो गांव का जैसे मुखिया होता है ना, इसका नाम मुखिया की जगह राजा कर दो, बस इतना ही है बड़ा राजा ये, ठीक है. उससे ज्यादा बड़ा राजा नहीं है. थोड़ा बड़ा गांव मान लो ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे अभी इनिशियली क्रिएट नहीं हो रहा. लेकिन एज द नेम सजेस्ट यही चीज आगे जाके ग्रो हो जाएगी, वो देखेंगे. वो ग्रो होते होते उधर लेटर वैदिक में पहुंच जाओगे, और एक बार ये ग्रो हो गया तो कहानी बदल जाएगी, फिर सोसाइटी चेंज हो जाएगी. बट अभी क्या है, अभी जब तक ये पावरफुल नहीं है तब तक पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिसेंट्रलाइज्ड है, सबके पास पावर है. ओके, सो यहाँ पे क्या है, ट्राइबल चीफ है हमारे पास, जो कि जो है बेसिकली राजा जो है, दैट विल लीड इन द वॉर एंड ऑल. राजा वाज अ काइंड ऑफ चीफ एंड डिड नॉट एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, हैविंग टू रेकन विद द ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन. तो ये जो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ सभा है, समिति है, बातें होती हैं, बैठते हैं लोग, डिस्कशन होता है, और वहां पे इलेक्शन भी होता है, राजा को चूज किया जाता है. अब हो सकता है नॉट एग्जैक्टली इलेक्शन, बट हाँ कुछ तो चूजिंग टर्म है, कुछ तो तरीका है चूज करने का, जिसमें ये जो सभा समिति है ये मिलके फैसला करते हैं कि कौन बनेगा राजा. ओके, तो नाउ दिस राजन हैज टू टेक केयर ऑफ द सभा एंड समिति. सबसे प्यार से बात करनी होगी, सबसे बना के रखनी पड़ेगी, किसी से दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, ताकि जब जरूरत पड़े तो जिस फॉर्म में भी वोटिंग होती हो उस फॉर्म में जो है उसको पूरा सहमति मिले, मत मिले उसमें. तो राजन वाज इलेक्टेड बाय द ट्राइबल असेंबली कॉल्ड द समिति. तो एक ट्राइबल असेंबली, टोटल सब लोग जो है आते हैं, बैठते हैं, जिसमें जो है वोटिंग वगैरह होती है, जैसे भी वोटिंग होती है, वी डोंट नो. किंग वाज कॉल्ड द प्रोटेक्टर ऑफ हिज ट्राइब. तो वो अपनी पूरी ट्राइब का ध्यान रखना है, हेड है. और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कैटल्स का ध्यान रखना है. कैटल, क्योंकि कैटल इज लाइक वेल्थ, तो जैसे पूरी प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है, तो कैटल का ध्यान रखना है. कोई लड़ाई होगी तो होगा. ऑफर्ड प्रेयर टू द गॉड्स ऑन इट्स बिहाफ. तो पूरे सबकी वजह सबके लिए, तो इट्स लाइक कि जो है मुखिया रिबन काट रहा है, तो बिल्कुल वैसे ही कि हाँ हवन पे ये बैठेंगे, पूजा ये करेंगे, सैक्रिफाइस ये करेंगे. सेवरल ट्राइबल और किन बेस्ड असेंबली सच एज द सभा, समिति, विधाता, गण, ये सब एग्जिस्ट करते हैं. ओके, ये ऋग्वेद में मेंशन्ड है. तो विधाता एक्चुअली बहुत पुरानी जो है ऑर्गेनाइजेशन है, पुरानी सेटिंग है. ये धीरे धीरे जो है सभा समिति मेन हो गई. तो सभा में क्या होता है कि सभा होती है, सभा में सब प्रेजेंट होते हैं, है ना, महिलाएं प्रेजेंट होंगी, सब प्रेजेंट होंगे, है ना. इवन समिति में भी होंगे, सब लोग होंगे समिति में, बट ग्रेजुअली जो है महिलाएं गेम से बाहर हो जाएंगी. ओके, बट समिति जो है, समिति यू कैन से कि सभा है और उसकी एक कमिटी है, तो दैट इज समिति. ज्यादा डिसाइड करना है, कुछ बात करनी है, तो एडल्ट्स वगैरह मिल रहे हैं समिति में. ओके, so Vidata Gana mentioned they exercise deliberative, military and religious functions. Even women attended the Sabha and Vidata in the Rigvedic times. Okay, तो इस initially women भी है, लेकिन gradually जैसे जैसे सोसाइटी
पैट्रियार्की की तरफ और ज्यादा जा रही है, उसमें से जो है वुमेन को हटा दिया जाएगा. तो सभा एंड द समिति मैटर्ड अ ग्रेट डील इन अर्ली वैदिक टाइम, सो मच सो दैट द थीव्स ऑफ द किंग शोड एन ईगरनेस टू विन देयर सपोर्ट. चाहते थे कि हमें सपोर्ट करें. डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन किंग वाज असिस्टेड बाय अ फ्यू फंक्शनरीज, जैसे कि पुरोहित. तो पुरोहित जो होगा ना, साथ में एक पंडित जो होगा बड़ा सा, जो राय मशवरा देगा. तो पंडित इज नॉट लाइक रिलीजियस पंडित, इट जो है इट आल्सो साउंड्स लाइक सम इंटेलेक्चुअल, जिन्हें जानकारी है, दुनिया की जानकारी है, जो राय दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, या फिर कोई बुजुर्ग, कोई जो है जिन्हें ज्यादा लाइफ के बारे में एक्सपीरियंस है. ओके, तो पुरोहित होंगे जो राजा को लीड करेंगे, गाइड करेंगे. तो दो प्रीस्ट फेमस हैं, वशिष्ठ और विश्वामित्र. ओके, तो ये वैदिक टाइम्स के फेमस हैं, जिन्होंने राजा को सपोर्ट किया समथिंग. तो वशिष्ठ वाज अ कंजर्वेटिव, विश्वामित्र वाज अ लिबरल. विश्वामित्र कंपोज्ड अ गायत्री मंत्र. तो विश्वामित्र देखो लिबरल है, तो जिनका विश्वामित्र हो दैट इज विश्वामित्र, है ना. वशिष्ठ जो बड़े वशिष्ठ हो, ये बड़े श्रेष्ठ हैं, इनका नाम वशिष्ठ है, विशेष नहीं. तो जब विशेष है तो कंजर्वेटिव है, अपने में अहम में रहेंगे कि हाँ मैं ही मैं हूँ. लेकिन जो विश्व का मित्र है विश्वामित्र, वो लिबरल होंगे. तो ये विश्वामित्र ने बनाया है गायत्री मंत्र. ओके, तो विश्वामित्र का है गायत्री मंत्र. तो बेसिकली गायत्री मंत्र का जो है क्या था कि अगर कोई दस्यु भी, अगर जो दास भी अगर जो है गायत्री मंत्र का जाप कर देगा, इन दैट केस वो आर्य बन सकता है. तो आर्य बनने के लिए अगर कोई मंत्र चाहिए, तो अगर आपने गायत्री जो है विद्या जो शक्तिपीठ वाली किताबें हैं, अगर उसमें पढ़ा हो, तो उसमें भी आर्य वगैरह आपको बहुत वर्ड मिलेंगे, कई बारी मंत्रों में मिलेगा वर्ड वो. ठीक है, ओके. सो तो जो भी जो है गायत्री मंत्र पढ़ेगा, वो जो है इसको असिमुलेट किया जा सकता है उसमें थ्री वर्ण, तीनों वर्ण में. तो बेसिकली तीन वर्ण हैं. ठीक है, तीन वर्ण में क्या क्या है. एक वर्ण जो है आपका, और अभी अच्छा, तो थ्री वर्ण अभी नहीं कहते, अभी रहने दो, अभी थ्री वर्ण भूल जाओ, मैंने नहीं कहा, है ना. वो बेसिकली आगे की बात हो गई, लेकिन यही कहने का मतलब है कि उसे आर्य माना जा सकता है, बेसिकली यही बात है. ओके, तो प्रीस्ट डिड नॉट परमिट वुमेन एंड शूद्र टू रिसाइट इट. तो प्रीस्ट जो है अलाउ नहीं कर रहे हैं कि वुमेन, महिलाएं और शूद्र इसको पढ़ें. Vedic priests inspired the tribal chiefs into action and lauded their efforts in war in return for handsome rewards in cows and women's slaves. Okay, तो जो वैदिक प्रीस्ट है वो तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी वगैरह वगैरह. इसके बाद आता है सेनानी. सेनानी द सेनापति, जो कि जो है वेपन्स वगैरह लेके जाता है ना, ये सब काम करता है. ओके, इसके अलावा जो है ऐसा कोई ऑफिसर हमको नहीं मिला है हु इज कलेक्टिंग टैक्सेस. तो यानी कि टैक्सेस जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है सोसाइटी में, टैक्स अभी नहीं दिया जा रहा है. पीपल मेड वॉलंटरी ऑफरिंग, जिसे बलि कहते हैं. ठीक है, वॉलंटरी है भाई, राजा को या मुखिया को मैं जाके एक कटोरा दूध दे दूं कि मुखिया साहब जो है आज दूध ज्यादा हो गया, आप पी लो, या थोड़ा सा खाना बना था जो है, कढ़ी बनी थी आपके लिए ले आए हैं, वो हो सकता है. ठीक है, बलि आप दे सकते हो, यहाँ खुद ही मर्जी से कुछ देना चाहो तो दे सकते हो. बट राजन या मुखिया फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं हमको 100 रुपए हर महीने चाहिए. वो वाला काम मुखिया नहीं कर सकता, राजा नहीं कर सकता. अभी दैट शोज कि राजा के पास अभी पावर एग्जिस्ट नहीं करती है. टैक्स सिस्टम नहीं है, टैक्स सिस्टम नहीं तो रेवेन्यू नहीं, और रेवेन्यू नहीं तो स्टेट नहीं रन कर सकता. राइट, तो जो है कायदे से अभी वो पॉसिबल ही नहीं है कि हाँ इस तरह का कुछ हो सके. तो हाँ, काइंड ऑफ कोऑपरेटिव, ऐसा भी कह लो कि इकोनॉमी इतनी ग्रो ही नहीं हुई कि कितना कुछ कोऑपरेटिव समथिंग हो. बार्टर सिस्टम पे कहानी चल रही है. ओके, सो प्रेजेंट्स इन द स्पॉइल्स ऑफ वॉर वर डिस्ट्रीब्यूटेड. तो जो लड़ाई भिड़ाई होती थी उसमें जो भी कुछ जीता जाता था उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, उसे कहते थे भाग, कि हाँ आपस में कुछ कुछ बांट लिया. ऋग्वेद डज नॉट मेंशन एनी ऑफिसर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. ऐसा भी कोई नहीं है जस्टिस करे, सब राजा ही कर रहा है. इट वाज नॉट हाउएवर एन आइडियल सोसाइटी बट वन इन व्हिच देयर वाज केसेस ऑफ थेफ्ट एंड बर्गलरी एंड पीपल स्टोल काउस. थोड़े थोड़े केसेस होते थे, ऐसा नहीं कि अगर जस्टिस वाला नहीं है तो बड़ी बढ़िया सोसाइटी है, लेकिन हाँ फिर भी ठीक ही सोसाइटी है. स्पाइस भी एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, है ना. टाइटल ऑफ द ऑफिशियल डू नॉट इंडिकेट टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन. कोई भी टेरिटरी रिलेटेड कोई एडमिनिस्ट्रेशन एज सच नहीं है. काफी मोबाइल है, काफी मूवेबल है, जो कि दिखाता है कि दिस इज हाईली नोमैडिक. However, some officers were somewhat attached to territory. They enjoyed position of authority in the pasture grounds वगैरह. कि अगर कोई अथॉरिटी किसी को दी भी जाती थी तो that was something like कि हाँ पास्चर है ना, कोई जो है ग्रासलैंड है, इसका ध्यान रखना, कोई इसकी घास वगैरह जो है ओवर ग्रेज ना कर दे, या जला ना दे, या कुछ खत्म ना कर दे समथिंग, या घास उगती रहनी चाहिए, इसका ध्यान रखो. इसके लिए तो यही इकलौता टेरिटोरियल कोई ऑक्यूपेशन था, अदरवाइज कोई ऐसा टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन नहीं दिखता. ओके, तो ये जो है डिफरेंट पास्चर्स पे जो है इंपॉर्टेंट पोस्ट होगी ना भाई, जब नोमैडिज्म, अगर नोमैडिक है, पेस्टोरलिस्ट है, तो अगर इंपॉर्टेंट पोस्ट होगी कि पास्चर्स का ध्यान कौन रख रहा है. ओके, आई होप मैं बहुत फास्ट नहीं जा रहा हूँ, आई थिंक मैं स्लो जा रहा हूँ काफी. आप में से किसी ने कहा था कि फास्ट जा रहा था लास्ट क्लास में. इज एवरीथिंग फाइन? कुछ आगे तो नहीं निकल गया? ओके, ठीक है. ओके,
सो व्रजपति कहते हैं, तो व्रजपति भी एक इंपॉर्टेंट पोस्ट हो गई जो कि पास्चर्स का ध्यान रखता है, बिकॉज पास्चर्स आज के जमाने में मान लो क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, क्योंकि वहीं से जो है खाना वाना सब, मतलब पास्चर्स कैटर्स के लिए जो है सब कुछ वही है। ओके, तो ही लेड टू द बैटल द हेड ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड क्लेopas। ओके, तो अब क्या है कि कई फैमिलीज, तो इसको थोड़ा और समझते हैं। तो लेट्स से कई फैमिली मिलके बनाती हैं कुल, और कुल का जो हेड है दैट इज कुलापा या फिर ग्रामानी। Initially the Gramani was just the head of a small tribal king-based fighting unit called Gram। तो ये जो कुल है, यही इसी को ग्राम भी कह लो। ये टोटल कई सारी कुल बेसिकली काइंड ऑफ एक फैमिली होती है, कई सारी फैमिली मिलके क्रिएट होगा, तो दिस विल बी अ ग्राम, और ग्राम का हेड इज ग्रामानी। अब ऐसे कई सारे कुल होंगे, कई सारे ग्राम होंगे, कई सारे ग्राम एग्जिस्ट करते होंगे, राइट। तो ये जो है ग्राम होंगे, राइट। अब इसके ये जो ग्रुप है ग्राम का, कई सारे ग्राम का जो ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड एज विस, और इसके जो हेड थे वो थे कौन, विस्पति। बता रहा हूँ विस्पति। ओके, अब ऐसे कई सारे विस होंगे, अब इसका जो टोटल ये कई सारे जन्म, ये कई सारे जो है विस मिला के ये जो बन रहा है, दिस इज योर, दिस इज जन। जन बेसिकली कह सकते हो पूरी ट्राइब, और इसका जो हेड है, मतलब ये है पूरा जन, और इसका जो हेड है दैट इज राजन। ठीक है, तो ऐसा मान लो कि कई सारी फैमिलीज है, कई सारी फैमिलीज मिलके बनेगा गांव, गांव का जो हेड है वो ग्रामीणी, कई सारे जो है जो गांव को मिलके बनेगा विस, तो विस का जो हेड है दैट इज विस्पति, और कई सारे विस को मिला के बनेगा क्या, जन। जन इज बेसिकली काइंड ऑफ ट्राइब, जैसे कि भरत, भरत है ना, तो जन का जो राजा है दैट इज राजन। ठीक है, तो लेकिन कायदे से बात समझो कि दिस इज नॉट टेरिटोरियल। ग्राम जैसा लगता है कि ये टेरिटोरियल है, बट इनिशियली ऐसा कुछ टेरिटोरियल नहीं है। ग्राम इज अ मूवेबल ग्राम, कि वो फैमिली का ग्रुप इज अ ग्राम, वो जो है, और फैमिली का ग्रुप इज अ ग्राम, और अगर लड़ाई हो गई इन्हीं गांवों में, ग्रामों में, तो संग्राम। ठीक है, तो वहां से वर्ड आ रहा है संग्राम की, ग्राम संग्राम, कि ग्राम दो चार गांव है, आपस की चार गांव की लड़ाई हो गई, तो वो जो है संग्राम हो गया। ओके ओके, सो तो दिस इज अ ट्राइबल किंग बेस्ड फाइटिंग यूनिट, जिसे ग्राम कहते हैं। बाद में यूनिट सेटल हो गई है। ओके, ग्रामानी बिकेम द हेड ऑफ द विलेज, एंड इन कोर्स ऑफ टाइम हिज पोजीशन बिकेम द सेम एज दैट ऑफ द व्रजपति। तो बाद में ग्रामानी और जो है व्रजपति एक ही पोजीशन हो गए। किंग डिड नॉट मेंटेन एनी स्टैंडिंग आर्मी, बट इन टाइम्स ऑफ वॉर ही गैदर्ड। तो ऐसी कोई स्टैंडिंग आर्मी एज सच, अच्छा नॉट टेरिटोरियल मतलब समझो क्या है, नॉट टेरिटोरियल मतलब जो है ऐसा नहीं कि ये जो गांव, ये जो जन है ये फैजाबाद है ना, या फिर जो है मेरठ है, ऐसी कोई कहानी नहीं है, कोई जगह नहीं है ये, राइट। दिस इज ग्रुप्स, कि हाँ ये जो 5 लोगों का ग्रुप है दिस इज योर ग्राम, ये जो है ये कई ग्राम का जो ग्रुप है दिस इज योर विस, ये कई विस का जो ग्रुप है, जैसे कि जो है फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो, फॉर एग्जांपल जैसे कि जैसे मुंडा ट्राइब है, तो मुंडा वो ट्राइब है, दैट इज मुंडा गांव नहीं है। ठीक है, तो ये उसकी बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है, टेरिटोरियल इसमें कुछ नहीं, ये कहीं भी मूव कर सकते हैं, ये कहीं भी जा सकते हैं, ये इंडस के पास रह सकते हैं, ये आगे जाके गंगा के पास रह सकते हैं, तो ये पूरा मूवेबल स्ट्रक्चर है, ये किसी गांव शहर की बात नहीं हो रही है, समझ गए। हाँ, तो इसका कोई पॉलिटिकल मैप ऐसा अभी अभी एग्जिस्ट नहीं करता, आगे बन जाएगा। ओके, तो अभी को अच्छा कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, जब लड़ाई सारे जवानों आओ हमारी लड़ाई हुई, आ जाओ लड़ाई करेंगे समथिंग। ठीक है, बट इन टाइम्स ऑफ वॉर ही गैदर्ड अ मिलिशिया, whose military functions were performed by various tribal groups called व्रत, गण, ग्राम, सारदा, अलग-अलग टर्म है। By means it was a tribal system of government with the military element was strong. There was no civil system or territorial administration because people were in throes of perpetual expansion and migrated from one area to another. तो हमेशा जब आप मूव ही कर रहे हैं, एक्सपैंड ही करते जा रहे हैं इधर से उधर, तो फिर ऐसा कोई टेरिटोरियल
जो है कनोटेशन बनता नहीं है। ओके, तो ट्राइब एंड फैमिली किनशिप वाज द बेसिस ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर। तो मेन जो है ये बिलोंगिंग समझो, इस बात को और समझो। बिलोंगिंग जो है वो मैं भरत ट्राइब को बिलोंग करता हूँ, मैं किसी जगह को बिलोंग नहीं करता, ना मैं इंडिया का हूँ, ना मैं जो है सेंट्रल एशिया का हूँ, ना मैं कहीं का हूँ, मैं किसी ऐसी चीज को बिलोंग नहीं करता। जो है बेसिस जो है वो बेसिकली दैट इज किनशिप, कि मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ, मैं जो है मैं इस ट्राइब को बिलोंग, मैं मुंडा ट्राइब को बिलोंग करता हूँ, या मैं जो है इस वंश को बिलोंग करता हूँ, है ना, वो वाली फीलिंग है। Man was identified by the clan to which he belonged because गांव तो था ही नहीं। The people's primary loyalty was to the tribe, which was called Jan, है ना। The total number of members of a tribe may not have exceeded 100, ऐसा भी हो सकता था 100 लोगों से ज्यादा हो ही ना। Okay, तो term Jan occurs at 275 places in the ऋग्वेद, लेकिन जनपद के कहीं मेंशन नहीं दिखता है। तो जनपद मतलब कि कहीं आप बैठ गए, जनपद मतलब प्रॉपर प्लेस, कि जहाँ पे जन रहते हो, ऐसा कोई जनपद का कहीं मेंशन नहीं है, यानी कोई कहीं रहता नहीं था। Territory is not used even once. Another important term जो है, जो हमने विस की बात कर ली है, विस was divided into ग्राम और smaller tribal unit. Okay, उसमें फिर families हुआ करती थी, जो हमने बात कर ली। Kull comprised not only mother, father, son, slaves, but many other people too. It was a patriarchal society. The birth of a son was repeatedly desired. जो है सन की इच्छा रहती थी। People prayed to the god for brave sons to fight the wars. क्योंकि लड़ाइयाँ, क्योंकि जो फाइटिंग ट्राइब है, राइट, और फाइटिंग है, इसीलिए थोड़ा ज्यादा पैट्रियार्कल है, क्योंकि फाइटिंग वाले में फिर वो एलिमेंट इंपॉर्टेंट हो गया जो लड़ रहा है, राइट भाई। अगर आप फाइटिंग क्लैन है तो जो है जो जीत लेके आ रहा है उसको सारा क्रेडिट दिया जाएगा, उसको प्रेज दिया जाएगा, उसकी ज्यादा चलेगी, तो पैट्रियार्की हो जाएगी। ओके, तो इन द ऋग्वेद नो डिजायर इज एक्सप्रेस फॉर डॉटर्स, कहीं ऋग्वेद में महिला या जो है डॉटर्स का जो है डिजायर एक्सप्रेस नहीं किया गया है, लेकिन चिल्ड्रन की बात कही गई है, कैटर की बात कही गई है, सन मेटा प्रेफरेंस। ओके, women could attend assemblies and offer sacrifices along with their husbands. So initially women को था, राइट था कि हाँ assemblies अटेंड कर रही हैं हस्बैंड के साथ, जो है sacrifices भी कर रही, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। Institution of marriage was established, although symbols of primitive practices survived. The practice of levirate, तो levirate होता है कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए, ओके, हस्बैंड की अगर डेथ हो जाए, in that case the brother of the husband can marry the wife. ओके, तो अब ये सोचो, ये सिस्टम बड़ा अजीब सा दिखता है, but this system makes sense. Why it makes sense? Because it's a warrior tribe, पता नहीं वो कब डेथ हो जाए। ओके, तो इन दैट केस यू नीड टू हैव कि जो है भाई 100 ही लोग हैं, राइट, और जो है 100 लोग में लेट्स से अगर एक कपल था और उसमें हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो नाउ दैट वुमन वुड बी बिकॉज हेयर यहाँ पे रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है इसे। आई एम नॉट सेइंग कि जो है ऐसा कुछ डेरोगेटरी समथिंग, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर ये सिस्टम नहीं होगा तो एक जो वंश यहाँ से चल सकता था, एक जो बड़ा परिवार यहाँ से क्रिएट हो सकता था, वो नहीं हो पाएगा। इन दैट केस टू सेव दैट, क्योंकि लोग कम है, वो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इन दैट केस लेविरेट प्रैक्टिस थी कि हाँ उसका भाई जो है, जो ब्रदर ऑफ द हस्बैंड है, वो जो है मैरी कर सकता था वाइफ, अपने भाई की वाइफ को। ओके, लैंड, यस, पद इज लैंड बेसिकली। ओके, तो पद पैर होते हैं बेसिकली, जहां पैर रख देना, पद जो है उनके चरण पादों का, तो जो है जहां पैर रख दे तो वो पद हो गया, जमीन से रिलेटेड हो गया। तो देयर आर नो एग्जांपल्स ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड द मैरिजेबल एज इन ऋग्वेद सीम्स टू हैव बीन 16 to 17। चाइल्ड मैरिज की ऐसा कोई प्रथा इसमें नहीं दिख रही है। ओके, सोसाइटी की बात करें तो ऋग्वेद डिस्प्लेज सम कॉन्शियसनेस ऑफ द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द पीपल इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इन अबाउट 15 to 1000, सॉरी। तो वर्ण सिस्टम बेसिकली सोसाइटी में जो बात करने जा रहा हूँ मैं, वर्ण सिस्टम की बात करने जा रहा हूँ। तो इनिशियली जो अभी जो ऋग्वेदिक सोसाइटी में जो वर्ण है, वर्ण का मतलब क्या होता है, अगर आपको हिंदी का थोड़ा भी आइडिया हो तो वर्ण का मतलब होता है, बिल्कुल सही, कलर। तो वर्ण का मतलब होता है कलर, और कलर दो ही तरीके के होते हैं, व्हाइट और ब्लैक इन द टर्म्स ऑफ स्किन। ठीक है, दो ही कलर के, दो ही चीजें होती हैं, व्हाइट और ब्लैक। आर्गन्स जो थे वो कहाँ से आ रहे थे, सेंट्रल एशिया से, कंपैरेटिवली गोरे थे। इधर इंडिया आ गए तो जो दास दस्यु रह रहे थे तो वो कंपैरेटिवली काले थे। तो वर्ण जो है इनिशियली दो ही तरीके का था, आर्य वर्ण और दास वर्ण। तो दो ही, अगर ऋग्वेद सोसाइटी की बात करूं तो दो ही वर्ण है, आर्य एंड दास। एक का मतलब है गोरा, एक का मतलब है काला। इट सिंपली डिनोट्स द कलर ऑफ द रेस। ऑफ कोर्स यहाँ सुपीरियरिटी, ऐसा नहीं कि दोनों एक ही जैसे हैं समथिंग। आर्य अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है, दास जो है वो यही लोकलाइट है, उसकी उतनी इज्जत नहीं हो रही है, राइट। लेकिन फिर भी जो है आर्य जो वर्ण सिस्टम है वो जो है कास्ट सिस्टम अभी नहीं है, ग्रेजुअली यहीं पे हो जाएगा। ओके, so what is the term used for color, and it seems that the Indo-European language speakers are fair and the indigenous are black, but dark in complexion, not black. Factor that contributed most of the creation of the social division was the consequence of the indigenous inhabitants of the Indo-Aryans
दास एंड दस्युज who were conquered by the Aryans were treated slaves and शूद्र। तो अब ये जो शूद्र भी कॉन्सेप्ट काफी बाद में आया है, शूद्र 10वीं किताब में लिखा गया है, ठीक है। तो स्लेव्स बेसिकली जो स्लेव्स इन्होंने क्रिएट किए यहाँ पे, इनको ये लोग दास कहते थे, और इसीलिए दास का मतलब स्लेव है, ठीक है। दासा जो वर्ड है इसकी मीनिंग स्लेव क्यों हुई, क्योंकि इन दास को इन्होंने स्लेव बना दिया, गुलाम बना दिया, तो वो दास हो गया। ओके, तो ऋग्वेद मेंशंस द आर्य वर्ण एंड दास वर्ण। तो ऋग्वेद में जो जिक्र है वो किसका है, आर्य वर्ण का है और दास वर्ण का है। दो तरह के वर्ण हैं, तो बेसिकली दो तरह की क्लास है। तो वो बिल्कुल वैसे है कि गोरे और गोरे, वो गोरे आए थे हम पे राज्य कर रहे थे, तो बाकी कौन हुए, काले। तो बस ये गोरे आए हैं और काले हैं पहले से। The tribal chiefs and the priests acquired a larger share of the booty। अच्छा, अब ये जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो अब यहाँ पे लड़ाई झगड़े में धीरे धीरे क्या होगा कि जो ट्राइबल चीफ है, जो राजन है, वो और प्रीस्ट ये कहेंगे भाई हम तो आगे रह के, हमारा आइडिया था लड़ाई झगड़े का, हम उसमें ज्यादा झगड़े, तो हमें ज्यादा शेयर मिलना चाहिए। ओके, जब हमें ज्यादा शेयर मिलना चाहिए तो जनरेशन दर जनरेशन ये ज्यादा शेयर बढ़ते बढ़ते एक्यूमुलेट होते होते इनके पास पैसा ज्यादा हो जाएगा, ये लोग ज्यादा अमीर हो जाएंगे। तो अब धीरे धीरे जो थोड़ी पेस्ट्रोलिज्म, काफी इगैलिटेरियन सोसाइटी हुआ करती थी, ठीक है, सब एक जैसे, सभी गरीब है। लेकिन अब क्या है कि जो जो प्रीस्ट हैं, जो प्रीस्ट क्लास है, और जो है आपकी ये जो ट्राइबल चीफ वाली क्लास है, तो ट्राइबल चीफ और प्रीस्ट, ये दो क्लासेस धीरे धीरे कंपैरेटिवली रिच होने लगेंगी, वेल्दियर होने लगेंगी, और अब यहाँ से इनइक्वालिटीज आने लगेंगी। अब जब इनइक्वालिटीज आएंगी, ओके, समझो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि हाँ, कि जो है पहले सारे एक जैसे थे, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा जो करके जो पैसा धीरे धीरे आ रहा था, उसमें इन लोगों ने ज्यादा शेयर लेना शुरू किया, ट्राइबल चीफ ने और प्रीस्ट ने। क्योंकि प्रीस्ट और ट्राइबल चीफ, ये दो, प्रीस्ट कह रहा है मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ, ट्राइबल चीफ कह रहा है लड़ाई मैं कर रहा हूँ, तो इन डैट के समय शेयर ज्यादा मिलना चाहिए। नाउ इनइक्वालिटी शुरू होती है। ओके, धीरे धीरे ऑक्यूपेशन शुरू होगा। अब इनके पास पैसा ज्यादा है, ये ज्यादा काम करेंगे नहीं, बाकी पब्लिक काम करेगी पैसों के लिए। तो अब जो है डिस्टिंक्शन शुरू होगा कि हाँ, एक वॉरियर क्लास है, एक प्रीस्ट क्लास है, और बाकी एक आम जनता है, वैश्य क्लास जो है, वैश्य जो है, वैश्य, ठीक है। तो ये अब धीरे धीरे क्रिएट होगा। ये बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है जैसे ईरान में। चौथा डिवीजन जो शूद्र एंटर हुआ है, ये एंड ऑफ द ऋग्वेदिक पीरियड में एंटर हुआ है, 10th बुक में लिखा गया है। दैट मींस बहुत बाद में लाया गया है। तो अब यही जो तीन क्लासेस हैं, यही फाइनली जाते जाते वो वर्ण जो दो हुआ करते थे, अब ये चार वर्ण हो जाएंगे। एक आपका जो है ये जो है क्षत्रिय हो जाएगा, एक आपका जो है ब्राह्मण हो जाएगा, एक वैश्य हो जाएगा, और एक शूद्र हो जाएगा। तो वो वर्ण जो एक्चुअली दो हुआ करता था, वो इस तरीके से ड्यू टू दी ये जो है सेगमेंट बन रहा है सोसाइटी में, इसकी वजह से बढ़ता जाएगा। बट ये आगे जाके हो रहा है, अभी एंड तक आते आते थोड़ी ऐसी चीजें हुई हैं बस, ठीक है। एग्जैक्टली इतना डिस्टिंक्शन क्रिएट नहीं हुआ है। ऋग्वेदिक सोसाइटी इज इवन, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, बेटर सोसाइटी है। वो खाली दो उसकी बात कर रहे थे, दो वर्ण की बात कर रहे थे। तो इट इज क्लियर दैट ऋग्वेदिक टाइम सेव्स आर नॉट यूज्ड डायरेक्टली इन एग्रीकल्चर और अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, ठीक है। तो वो दास जो थे वो यूज हो रहे थे, है ना। लेकिन बेसिक यूज अगर मैं कहूँ तो इट वाज मोर अबाउट डोमेस्टिक फोर्स, प्रोडक्टिव एक्टिविटी में उतना ज्यादा इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा था। ओके, इन द एज ऑफ द ऋग वेदा डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशंस हैड बीगन, बट दिस वाज नॉट वेरी शार्प। तो इनिशियली जो डिस्टिंक्शन है वो उतना शार्प नहीं है। वर्ण सिस्टम जो बेसिकली जो, अगर किसी को कहो कि हाँ अगर ये वैश्य है या समथिंग, या अगर मैं कहूँ कि अगर कोई कुम्हार है या कोई चैरियट अगर संभालता है समथिंग, तो ऐसी कोई कास्ट नहीं हुआ करती। जो जो काम करता है उस काम से रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। वो कंपार्टमेंटलाइजेशन बाद में आया है। ओके, तो जैसा कि कहा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से सोशल इनइक्वालिटीज क्रिएट हुई। यहाँ से आपके राइज ऑफ प्रिंसेस हुए, जो राजा वगैरह हैं वो राइज करने लगे, प्रीस्ट और राइज करने लग गए, ठीक है। और इससे एक कॉमन पीपल हो गए, उसके ऊपर प्रीस्ट और राजा हो गए। However, as the economy was mainly pastoral and not food producing, the scope for collecting regular tributes from the people were very limited। अब क्या है कि जब तक नीचे सोसाइटी ग्रो नहीं करेगी, राजा ही पैसा लेके कहाँ जाएगा, ग्रो कहाँ से करेगा। तो अभी भी वो सिस्टम मिसिंग है, टैक्स सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम एटसेट्रा। अब वो तभी हो सकता है जब नीचे पब्लिक कमाएगी तो रेवेन्यू आएगा, तो हम ग्रो करेंगे। वो ग्रेजुअली धीरे धीरे होना शुरू हुआ है। अभी भी गिफ्टिंग लैंड और जो है सीरियल्स वगैरह गिफ्ट करने का ऐसा कुछ अभी जो है सिस्टम नहीं है कि राजा ने लैंड गिफ्ट कर दिया है, ऐसा कोई सिस्टम ऐसा नहीं है। डोमेस्टिक स्लेव्स एग्जिस्ट करते हैं, है ना, है डोमेस्टिक स्लेव, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि स्लेव्स डोमेस्टिक फोर्स के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वेज अर्नर्स, नौकरी करने वाले, नौकरीशुदा लोग अब तक ऐसा नहीं। ओके, तो ऋग्वेदिक गॉड्स ऑलमोस्ट हमने बात कर ली, हमने इंद्र का जो है डिस्कशन कर लिया, इनके ऊपर 250 हाइम लिखे गए हैं। ओके, तो बेसिकली कहानी क्या थी कि जब ये जो पेस्ट्रोलिस्ट पब्लिक जो है, ये नेचर से डरती है, ये देखती है अरे बारिश हो रही है, हम भीग रहे हैं समथिंग,
तो ये नेचर, जो चीज वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे उसकी पूजा कर ले रहे हैं। बिल्कुल वैसा है कि भाई बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, हवा आ रही है, आग जल रही है, नेचुरल चीजें हैं, हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं क्या है, तो हम इसकी पूजा कर लेंगे। थोड़ा सा वो वाला कहानी है इनका भी। तो नेचुरल फोर्सेस की पूजा कर दे रहे हैं लोग। तो इंद्र की पूजा कर रहे हैं, यहाँ पुरंदर है, डिस्ट्रॉयर ऑफ द ड्वेलिंग यूनिट है। ओके, रेन गॉड कंसीडर बेसिकली किया जाता है उसको, और कहा जाता है कि उनकी वजह से बारिश हो रही है। सेकंड पोजीशन जो है अग्नि की है, फायर गॉड, 200 हाइम्स लिखे गए, 200 मंत्र लिखे गए हैं इनके ऊपर, और कहा जाता है कि इंटरमीडियरी है बिटवीन द गॉड एंड द पीपल। ओके, तीसरा वरुण है। तो वरुण बेसिकली पानी का पर्सोनिफिकेशन है कि पानी इंपॉर्टेंट है, तो लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है भाई, अग्नि है, पानी है। ओके, तो वरुण और सप्रेस टू अनहोल्ड द नेचुरल ऑर्डर, यहाँ ऊपर से नीचे बहता है, तो ये जो है जो रीत है उसको समझता है, उसके हिसाब से चलता है। ओके, एंड सोम इज बेसिकली अ ड्रिंक, जो गॉड ऑफ कांट कहा जाता है, एक इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक। तो बेसिकली जो मदिरा है, सोम जो है, सोमपान, तो वो जो है ये है। ओके, देन इन द रिंग विद मेनी हैंड्स एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग दिस ड्रिंक, बट अभी पता नहीं कैसे बनती है। मारुत इज अबाउट द स्टॉर्म। फिर बहुत सारी हैंड्स जो है सरस्वती के ऊपर लिखे गए हैं, वो भी इंपॉर्टेंट गॉडेस है। कुछ और वुमेन डिविनिटीज हैं जैसे कि अदिति और उषा। अदिति इज बेसिकली डॉन, तो डॉन को भी एक देवी माना गया है, और उषा जो संध्या, जो शाम है, उनको भी जो है एक देवी माना गया है। नहीं, अच्छा सॉरी, दोनों ही शायद अदिति और उषा, थोड़ी हिंदी कमजोर है मेरी, दोनों ही जो है डॉन ही है क्या? उषा, उषा की किरण, दोनों ही डॉन है, अदिति और डॉन। Aditi, Usha is dawn, Aditi I'm not sure exactly. Okay. However, given the patriarchal society of the period, the male gods are far more important than the female. तो जैसे कि सोसाइटी थी, तो उस हिसाब से मेल गॉड ज्यादा पॉपुलर थे, ज्यादा प्रोमिनेंट थे। Dominant mode of worshipping the gods was through the recitation of prayers and the performance of sacrifices. ऋग्वेद में लिखी यही सारी कहानी गई है। तो prayers are important part, पूरा ऋग्वेद लिख दिया गया उसपे। Okay, ठीक है। So this was all about the thing. मैजिकल पावर का भी उतना एज सच कुछ प्ले नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी थोड़ा सा और पढ़ लेना। प्रजा पूजा की पूजा जो हो रही है खाली प्रजा वगैरह के लिए हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो है सांसारिक मोह माया से मुक्ति, ऐसी वाली बातें नहीं है। खाली ये है कि पशु दे दो, प्रजा दे दो, खाना दे दो, यही सारी चीजों के लिए पूजा हो रही है। तो ये जो है बेसिकली ऋग्वेदिक सोसाइटी है। नाउ वी विल सी द ट्रांजिशन बिटवीन ऋग्वेदिक एंड द लेटर वेदिक, कि वो पूरा ट्रांजिशन क्या है, कि हाँ ये जो मतलब अभी राजन को राजा बनाना है, राइट, तो वो जो राजा बनेगा तो पूरा एक सिस्टम क्रिएट होगा, वो बड़ा रेलेवेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बात करेंगे कल, बात करेंगे, कहानी आगे बढ़ाते हैं कल, लेटर वैदिक एरा का जिक्र करते हैं कल। तो चलिए, तो फिर मिलते हैं कल। ओके गाइस, तो दास एंड दस्यु। ओके ओके, तो दास एंड दस्यु, तो दास वो है, दस्यु वो है जो यहीं के इनहैबिट, दोनों ही, और एक्चुअली दोनों यहीं के इनहैबिटेंट है, लेकिन दस्यु वो है जो यहाँ के ओरिजिनल टाइप के लोग हैं, एंड हु आर फाइटिंग अगेंस्ट आर्यंस, यहाँ जो आर्यंस के खिलाफ लड़ रहे हैं, दोज आर दस्युस। ठीक है, दास वो है जो आर्यंस के खिलाफ लड़ नहीं रहे, ये भी यहीं रहते हैं, लेकिन शायद ये आर्यंस का ही पुराना वेव है। पहले जो आर्यंस की एक और जो वेव आई रही होगी सेंट्रल एशिया से ही, जो वेव आई होगी और आगे यहाँ आगे बस गई होगी शायद 200 साल पहले। ओके, 100-200 साल पहले, वो जो वाली जो पब्लिक है जो इनको अपोज नहीं कर रही, दे आर दास, जिनको ये अडॉप्ट कर लेंगे, जिनको एक्सेप्ट कर लेंगे, भले एज अ स्लेव एक्सेप्ट करें पर एक्सेप्ट कर लेंगे, और दस्यूस को नहीं छोड़ेंगे, दस्यूस को जो है लड़ाई रहेगी। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस। हाँ ओके, विशाल आई लुक इनटू दैट, आई थिंक वो आने वाला है। ठीक है, कल एक बार फिर फॉलो अप कर लूंगा। चलो ठीक है गाइस, तो कल फिर मिलते हैं, बात करते हैं, डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। बाय, टेक केयर, गुड नाइट। शायद क्योंकि लैंग्वेज में कहीं सेंटेनरीज वर्ड आ रहा है, ठीक है, तो शायद वो पुराने। ओके चलो फिर मिलते हैं।